पूछिए, किसी को सवाल है तो पूछिए, अदरवाइज आई एम गोइंग अहेड विद थिंग्स। वी वर डूइंग आचार्य पद। मैंने 7 संपदा सिखा चुकी हूँ। आई होप पीपल आर वेरी क्लियर। पूजा, you have a question, पूजा? पूजा, no, I can't hear you. अगर कोई आचार्य से बड़ा साधु होता है, Okay. आचार्य के पद तो अगर कोई बड़ा साधु होता है जिसकी दीक्षा पर्याय ज्यादा होती है, तो वो साधु भी आचार्य को वंदन नमस्कार करेगा। Okay. So basically पूजा's question is कि मान लो कोई साधु की दीक्षा पर्याय बड़ी है इन द सेंस ज्यादा टाइम है, तो क्या वो आचार्य को वंदन नमस्कार करेगा? उसको समझाने के लिए मैं एक दो चीजें बताती हूँ, सो योर कॉन्सेप्ट विल बी क्लियर। जैन धर्म में एवरीथिंग इज दीक्षा पर्याय, एवरीथिंग। ओके, सो यदि 5 मिनट पहले जिसकी दीक्षा हुई है इज बिगर, 5 मिनट बाद जिसकी दीक्षा हुई है वो छोटा बन जाता है। सो कई बार ये तो नॉर्मल देखा गया है कि पहले यदि माँ को वैराग्य आ गया तो वो बच्चे को पुश करती है कि तुम दीक्षा ले लो। बच्चे ने पहले दीक्षा ले ली, तो जब वो भी फ्री हो गई तब उसने जाके दीक्षा ली, तो माँ ने बाद में दीक्षा ली। तो माँ अपने बच्चे को वंदन नमस्कार करती है क्योंकि उसकी दीक्षा पर्याय ज्यादा थी। सवाल खड़ा होता है, हाउ इंपॉर्टेंट इज दैट? पहले आप इस चीज को समझो, हाउ इंपॉर्टेंट इज दैट। इसको समझाने के लिए ना मैं एक चीज आपको बताती हूँ। किसी का ना म्यूट का इश्यूज है। If anybody knows how a forge works, forge मतलब armed forces works, you will come to know कि उसमें hierarchy is very important. एक बड़ा आदमी वाला यदि जो कमांड देता है ना, छोटे वाला आदमी का काम है उसको ओबे करना। छोटे वाला आदमी दिमाग नहीं लगा सकता, पूछ नहीं सकता है कि आपने ऐसा क्यों दिया। आपने यदि बड़े वाले ने कमांड दिया है तो सारे लोग फौज में जितने भी लोग होंगे वो एक्शन लेंगे। ओके, ये फौज का एक बहुत यूनिक थिंग है। यदि ऐसा नहीं होगा ना तो कोई भी बंदूक के सामने, गोली के सामने मरने के लिए नहीं जाएगा, याद रखना। जब ट्रेनिंग होती है ना तो इसमें ये बिठा दिया जाता है कि यदि तुमको कहा जाए जंप करो तो तुमको जंप करना है। ये नहीं सोचना है कि मैं जंप कर पाऊंगा कि नहीं कर पाऊंगा। ये सोचने का काम किसका है? जो कमांडिंग ऑफिसर का काम है। सोचने का काम है कि मुझे पता है कि यदि मैं जंप बोलूंगा तो मेरा जो आदमी है वो यहाँ से यहाँ जंप कर जाएगा। उसको कॉन्फिडेंस है, तभी वो ये कमांड देगा, नहीं तो ये कमांड नहीं देगा। ओके, तो जब कमांड दिया जाता है ना, कोई सोचता नहीं है कि हम कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे, वो कर लेते हैं। और जब वो सोचते नहीं और कर लेते हैं ना तो काम हो जाता है। फौज में इतनी ज्यादा प्रॉब्लम आती है कि यदि कमांडिंग ऑफिसर ने कुछ गलत कमांड दे दिया, जो जूनियर होता है ना उसको सुनना पड़ता है। और यदि नहीं सुने तो कोर्ट मार्शल तक हो जाता है। एक बहुत, मैं आपको किसी वजह से ये स्टोरी फौजियों की बता रही हूँ, बिकॉज मैं जब मेरा जो भी अलाइनमेंट फौज के साथ था ना, तो मैंने ये चीज मुझे बड़ी यूनिक लगती थी और मुझे लगता था ऐसा क्यों होता है। एक बहुत फेमस पोयम है बाय द नेम ऑफ 300 करके। इट्स एन अमेरिकन पोयम, इट्स नॉट इंडियन, बट उसमें ये 300 नाम की जो पोयम थी ना, उसमें ना एक बड़ा फौजी ऑफिसर अपने 300 सोल्जर्स को गलत कमांड दे देता है कि जाके इनसे एंगेज हो जाओ, मतलब सामने वाले से युद्ध करो। सबको दिख रहा होता था कि यदि तुम एंगेज करोगे तो तुम मर जाओगे, सब लोग एक आदमी भी मेरे जिंदा बचेगा। सबको पता था कि इट इज एन एम्बुश, नोबडी विल सर्वाइव इट, पीपल विल डाई। स्टिल जब वो मिला, वो 300 लोग गए और एक भी जिंदा बच के वापस नहीं आया। एंड लेटर ऑन इट वाज फाउंड आउट कि कमांड जिसने दी थी वो गलत इंफॉर्मेशन रिलीव थी। तो जो पोएम पढ़ने के बाद वैलर के बारे में पता होता है कि कई चीजें जो होती है ना वो करनी पड़ती हैं इररिस्पेक्टिव ऑफ। जैसे फौज में हैरार्की है, सब बड़े आदमी ने बोला छोटे आदमी को करना पड़ेगा, एक रूल होता है।
ये चीज बहुत, ये फौजियों की है, तो मुझे बड़ा दादागिरी लगती थी कि यार कुछ ज्यादा ही दादागिरी है, इतनी ज्यादा दादागिरी, कुछ ज्यादा ही हो गया, राइट। जैन धर्म के अंदर हेरारकी इससे भी 1000 मिलियंस ऑफ टाइम्स ज्यादा स्ट्रिक्ट है। फौजियों में जितनी डिसिप्लिन है ना, उससे मिलियंस ऑफ टाइम्स ज्यादा हेरारकी, डिसिप्लिन और अथॉरिटी मैटर्स। बड़े आदमी ने कुछ बोल दिया, छोटे आदमी को फॉलो करना पड़ेगा। ये इतना बड़ा रूल है कि यदि आप नहीं करते हो तो फौज में तो सिर्फ कोर्ट मार्शल होगा, यू विल बी गिवन अ चांस टू प्लीड योर केस। जैन धर्म में तो आप केवली प्ररूपित धर्म से बाहर निकल जाते हो, इतना ज्यादा केसेस हैं। जैन धर्म में एक प्रायश्चित है जिसको बोलते हैं, जिसमें दीक्षा छेद होता है। दीक्षा छेद का मतलब होता है, मान लो मैं और आप एक ही टाइम पे हमारी दीक्षा हुई है, हम दोनों इक्वल हैं। मैंने कोई गलती की और मेरी दीक्षा में से 20 दिन कम कर दिया या 6 महीने कम कर दिया या ऐसा कुछ होता है, तो मैं आपसे 6 महीना छोटी हो जाती हूँ। इन दैट केस मुझे आपको वंदन नमस्कार करना पड़ जाता है। ये चीजें बताने का मतलब ये है कि हेरारकी इज वेरी इंपॉर्टेंट इन जैनिज्म। हेरारकी, बड़ा दीक्षित वाला हमेशा बड़ा रहेगा, और छोटे वाले की यदि संयम ज्यादा अच्छा है, व्रत ज्यादा अच्छा है, ज्ञान ज्यादा अच्छा है, लोगों को गैदर करके लोगों को दीक्षित कराने की कैपेसिटी ज्यादा है, तो भी वो नहीं देखा जाएगा। वो जो ग्रेट आदमी है वो भी अपनी बड़ी दीक्षा पर्याय वाले को वंदन नमस्कार करेगा। बट ये सिर्फ साधुओं में है। यदि किसी आदमी को उपाध्याय का पद दे दिया जाता है, तो इरिस्पेक्टिव ऑफ छोटा साधु की दीक्षा पर्याय, उपाध्याय पद इज सुपीरियर, तो किसी भी आदमी को उपाध्याय को वंदन करना पड़ेगा। पर मान लो उपाध्याय भी 2 या 3 हुए, तो उसमें वो हेरारकी अप्लाई होगी। ओके, मान लो कोई एक आदमी को आचार्य बना दिया और वो अभी 20 साल की ही उसकी दीक्षा पर्याय है, बहुत छोटी उम्र में आचार्य बन गया, और बाकी लोगों का ज्ञान ज्यादा, चारित्र मतलब तप ज्यादा, किसी का व्याख्यान देने की बोली ज्यादा अच्छा, किसी का पढ़ाने का तरीका अच्छा, किसी का सब कुछ अच्छा, पर आचार्य बन गया, ही इज टॉप मोस्ट। अभी उसके गुरु जिसने उसको पढ़ाया है वो भी उस आचार्य को वंदन नमस्कार करेंगे और उसकी अथॉरिटी को एक्सेप्ट करेंगे। उसका गुरु भी उसको एक्सेप्ट करेगा जिसने उसको बहुत पढ़ाया लिखाया, और क्या बोलेगा, नो तुम आचार्य पद पे हो, अपना काम अच्छे से करो। ओके, आचार्य पद जो है ना, वो सिर्फ एक पद और पदवी और प्रेस्टीज इशू नहीं है, ये बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। इंग्लिश का एक सेंटेंस है, विद ग्रेट पावर कम्स ग्रेटर रिस्पॉन्सिबिलिटीज। ओके, ग्रेट पावर कम्स ग्रेटर रिस्पॉन्सिबिलिटी। याद रखना, आचार्य का जो काम है ना, वो एक गलती करते हैं, मान लो वो डिसाइड करते हैं कि यार रूल्स ब्रेक हो जाने दो। जैसे कोविड के टाइम में जब स्टार्टिंग में पता लगा था, तो हम लोगों ने अपनी बिल्डिंग्स बंद कर दी थी। पूरी इंडिया के अंदर हुआ था, बिल्डिंग्स बंद हो गए थे, हर जगह कहीं आना जाना बंद हो गया था। आई वाज सो अपसेट, आई सेड मारासा को गोचरी कैसे मिलेगी। सो यूज्ड टू कॉल माय मदर हु लिव्ड इन गुजरात एंड आई केप्ट ऑन आस्किंग, हम लोग ऐसा नहीं कर सकते, मारासा नीड्स टू गेट गोचरी। एंड मैं मम्मी की पहले, तुम चिंता मत करो, तो वो आस पड़ोस के घरों में जा रहे हैं, पूरा प्रिकॉशन मिल रहा है, कोई उनको मना नहीं कर रहा है, सब लोग खाना पीना चल रहा है, रूल्स आर नॉट गेटिंग ब्रोकन। हम लोग ये रूल जो के उपासना में जाके खाना देने का रूल कहीं अप्लाई नहीं हो रहा है, नो रूल्स आर ब्रोकन। इनफैक्ट जब विहार हुआ, जब 4 महीने खत्म हो जाते हैं, तो चतुर्मास खत्म होके बाहर निकलना था बाहर सबको, तो हमारा हमको टेंशन थी बाहर जाएंगे कोई कंटामिनेट हो जाएगा तो जैन धर्म की निंदा होगी कि देखो ये साधु की वजह से सब लोग कंटामिनेट हुए। बट नथिंग लाइक दैट हैपेंड इफ यू सी, एंड नोबडी ब्रोक रूल्स। ओके, बट उस वक्त टेंशन थी, उस वक्त होती है टेंशन। कई जगहों पे टेंशन आ जाती है, बट रूल्स आर नेवर ब्रोकन, ये आचार्य भगवंत दिखाई देते हैं। एक छोटा सा एग्जाम्पल मैं आपको आगम में बताती हूँ। बहुत साल पहले की बात है, इंडिया के अंदर बहुत ज्यादा दुष्काल पड़ा था, कहते हैं 7 साल का मैसिव दुष्काल पड़ा था।
लोग अपने दरवाजे बंद कर लेते थे, श्रावक लोग, क्योंकि जब खुद के बच्चों के खाना नहीं है तो क्या मारासा को खाना देंगे। तो वो चाहते थे कि मारासा को मना करें, उससे अच्छा तो दरवाजा बंद कर देते हैं, मारासा खुद ही समझ जाएंगे और आएंगे नहीं। तो सारे साधु लोग अपने आचार्य के पास गए और बोला कि सीरियसली देयर इज अ प्रॉब्लम ऑफ फूड, व्हाट टू डू। आचार्य के पास भी टेंशन है कि मैं क्या करूं। सोचो आचार्य भगवंत ने क्या किया होगा, सोच के देखो। क्या दान, राजा के दानशाला से खाना एक्सेप्ट कर ले, तो मतलब ये सब चीजें चालू कर दी होगी। वॉज ही रेडी टू ब्रेक रूल्स। पता है कितना कठोर, कितना डिफिकल्ट डिसीजन लिया उन्होंने। डिसीजन लिया कि जितने भी मारासास हैं, जो जो विहार कर सकते हैं, उग्र विहार करके या तो नॉर्थ में चले जाओ या साउथ में चले जाओ, विहार कर चले जाओ, ये एरिया में मत रहो। और जो नहीं कर सकते हैं, जो ओल्ड लोग हैं, मतलब ओल्ड मारासास होते हैं ना, जो नहीं चल सकते हैं इतना, वो लोग संथारा पचक लो, इट इज ओके। कहते हैं कितने पूर्वों का ज्ञान लुप्त हो गया, बिकॉज ऑल द ओल्ड साधु जो थे, जो ज्ञान के धनी थे, मतलब सब कुछ था, they really had taken Santhara and they died, and the rest of them had gone here and there. जैन धर्म की बहुत हानि हुई थी उस वक्त, मतलब बहुत ज्ञान लुप्त हुआ था। आचार्य भगवंत knew it was a bad, मतलब it is going to be bad, but still he had to take this decision because आगम विरुद्ध डिसीजन नहीं लेना था, वो है रूल्स को ब्रेक नहीं करना था, कि नहीं खाना कहीं से नहीं आएगा, गोचरी में तो तुम जाओगे, वैसे ही गोचरी करोगे जैसे भगवान ने आगम में बताई है। So Pooja, they had to take tough calls, okay? So Acharya's job is a responsibility based job. So मान लो उनके पहले से दीक्षित, मान लो कोई साधु है, उनकी दीक्षा पर्याय ज्यादा है, बट पोजीशन के हिसाब से आचार्य इज बड़ा, वो अपने गुरु भी उसको, आचार्य को वंदन नमस्कार करेगा, बिकॉज इट इज अ वेरी बिग रिस्पॉन्सिबिलिटी टू शोल्डर आचार्य की। उनको मजा नहीं आ रहा है आचार्य को आचार्य बन के, क्योंकि मैं बताऊं पूजा, आचार्य बन के भी उतनी ही निर्जरा है जितनी साधु बन के। ठीक है, श्रावक बन के बहुत कम निर्जरा है, साधु बन के लेकिन साधु की और आचार्य की सेम निर्जरा है। पर रिस्क फैक्टर्स पता है कितने हैं? रिस्क फैक्टर पूरे चतुर्विधि संघ की रिस्पॉन्सिबिलिटी तुम्हारे में। साधु गलती करता है तो अकेला बर्बाद होता है, आचार्य गलती करता है तो पूरा चतुर्विधि संघ को लेके डूबता है। और चतुर्विधि संघ के अगेंस्ट कुछ एक्शन होता है ना, मतलब यदि वो उसका लुप्त होता है ना, तो महामोहनीय कर्म का बंद ऑपरेट हो जाता है। सोचो द रिस्क फैक्टर्स आर सो हाई। इसलिए आचार्य पद इज वेरी इंपॉर्टेंट, और इस वजह से उनके गुरु भी, उनसे बड़ी दीक्षा पर्याय वाले भी, उनकी हर चीज बड़े वाले भी उनको वंदन नमस्कार करते हैं। पूजा अंडरस्टूड दिस फैक्टर? जब तीर्थंकर भगवान फीमेल थी, मल्लीनाथ भगवान 19th नंबर की, वो विमेन तीर्थंकर थी, सारे साधु उनको वंदन नमस्कार करते थे क्योंकि वो तीर्थंकर पद था। याद रखना, तीर्थंकर पद में उनको वंदन नमस्कार होता है। सारे गणधर उनको वंदन नमस्कार करते थे, उसमें पुरुष ज्येष्ठ कल्प अप्लाई नहीं हुआ था, क्योंकि वो तीर्थंकर का पद हायरार्की का था। जनरली ये पद विमेन को नहीं मिलता है, अछेरे होते हैं कई सिचुएशंस में, तो ये अछेरों में मान के उनको वंदन नमस्कार किया। पोजीशन मैटर्स, अंडरस्टूड? ओके। आचार्य की महिमा, आचार्य पद की महिमा हम लोग डिस्कस कर रहे थे कि कितना ग्रेट पद है। तो उसमें 8वें लास्ट नंबर की संपदा है संग्रह परिज्ञा संपदा। संग्रह परिज्ञा, उसमें क्या होता है, चातुर्मास के योग्य क्षेत्र कहाँ कहाँ हो। आप देखो आचार्य भगवान पहले ही डिसाइड कर लेते हैं कि किन किन जगहों पे चातुर्मास होगा, और वहां पे कौन कौन से मारासास जाएंगे, कितने का ग्रुप होगा, वो लोग कितना टाइम रहेंगे, कहाँ पे विहार होगा, ये सारा डिसीजन आचार्य भगवंत करते हैं। न उपाध्याय भगवंत न साधु भगवंत का इसमें कोई लेना देना नहीं होता है, श्रावक का इसका कोई काम नहीं होता है, ये सिर्फ एक आदमी की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, वो है आचार्य की। तो ये वहां पे जब चातुर्मास में जाएंगे तो क्या वहां पे वो साधु भगवंत क्या क्या इक्विपमेंट्स ले सकते हैं, जैसे कपड़े कितने रख सकते हैं, टेबल चेयर बुक्स क्या क्या यूज कर सकते हैं, शैया, ये सब कुछ आचार्य भगवान डिसाइड कर लेते हैं।
वहां के स्वाध्याय, वहां के टाइम के अनुसार स्वाध्याय, प्रतिलेखना, प्रतिकमन, गोचरी, व्यावच किस टाइम पे क्या होना चाहिए, ये सब कुछ फिक्स हो जाता है। ये आचार्य भगवंत आपको लगता है कितनी पावर है, कितना अच्छा कर रहे हैं, पर पता है कितनी बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है आचार्य भगवंत की, क्योंकि जब वो लोग फैक्टर इन करते हैं ना आचार्य भगवंत, तो वो ये फैक्टर इन करते हैं कि कौन से शिष्य को क्या चाहिए। मान लो एक शिष्य को नंदी सूत्र पढ़ना है 4 महीने में, तो उसको ऐसे गुरु के पास रखेंगे, मतलब उस सिंघाड़े में एक ऐसा आदमी होगा, साधु होगा, जिसको नंदी सूत्र में एक्सपर्ट होगा, तो बाकी लोगों को भी नंदी सूत्र में एक्सपर्ट पना आ जाएगा। ये सब चीजें का ध्यान रखा जाता है, किसको कहाँ सीखना है। मान लो एक ग्रुप बनाया 4 साधियों का एक जगह जाने का, तो उसमें व्याख्यान देने वाला तो होना चाहिए, पर उसमें व्यावच करने वाला भी होना चाहिए, क्योंकि कई बार एक साधु को तो मेडिकल प्रॉब्लम वाले महाराज भी होते हैं, तो एक व्यावच करने वाला होता है, पर व्यावच यदि करने वाला साधु बीमार पड़ गया, तो कौन सिखाएगा पढ़ाएगा, पूरी व्यवस्था को बैलेंस भी करना है। ये सारा बैलेंसिंग का काम आचार्य भगवंत करते हैं। तो इस बात पे ना मैं आपको एक चीज बताती हूँ। साधु मार्गी संघ के गुरु का नाम है राम गुरु। वो आचार्य भगवंत ने आज से काफी टाइम पहले सोचा कि जैनिज्म गुजरात, राजस्थान, ये जो वेस्टर्न बेल्ट में तो काफी है, नॉर्थ में भी है, बट मिडिल में और ईस्टर्न बेल्ट में नहीं है। उनको ये भी पता था कि यहाँ पे चल के आना इज नॉट एन इजी थिंग, क्योंकि रास्ते में जो खाना पीना, गोचरी एंड विहार इज नॉट एन इजी जॉब। बट उन्होंने जाना कि ये डिफिकल्ट होने के बावजूद भी उन्होंने ये एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एफर्ट लिया और पूरा कैलकाटा की आगे आगे गुवाहाटी तक आगे करके पैदल चल के गए। इसके लिए एक टर्मिनोलॉजी होती है, क्षेत्र खोले, नए नए क्षेत्र खोले। तो जब वो कैलकाटा में आए, बहुत लोग जैन धर्म से जुड़े। जैन धर्म कहलाने वाले तो बहुत लोग मिल जाएंगे, कैलकाटा में पहले भी उतने ही थे, आज भी जैन धर्म कहलाने वाले, नाम के पीछे जैन लगाने वाले ढेरों मिल जाएंगे, पर जैन धर्म पालने वाले कितने, बहुत कम ही होते हैं। पर जब एक आचार्य या साधु भगवंत का विहार होता है, वहां पे आना जाना लगा रहता है ना, तो ज्यादा लोग जैन धर्म सीखते हैं, समझने की कोशिश करते हैं और मोक्ष मार्ग में आगे बढ़ते हैं। So that was a unique thing which Ram Guru did, which was like not a normal thing for him to do. But उन्होंने difficult क्षेत्र ईस्ट के खोले. That was a part of his संग्रह परिज्ञा संपदा. Extraordinary effort लगा, extraordinary मतलब दिमाग, मेहनत और हिम्मत लगी on his part. So ये भी काम आचार्य का ही होता है, क्षेत्र खोलना. आचार्य भगवंत जो होता है ना, उनका काम होता है कि जैन धर्म में 5 साल 10 साल, या आप देखो इंडिया के जो ब्यूरोक्रेट्स होते हैं, प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट्स होते हैं, एवरी कंट्री हैज अ पॉलिसी जिसको बोलते हैं 5 ईयर प्लान, 10 ईयर प्लान, 50 ईयर प्लान. आपको ये चीज पता होगी. पॉलिसीज होती है, व्हाट इज द एजुकेशन, व्हाट इज आवर विजन, ये होता है विजन. Where should India be 50 years from now, 100 years from now? So we have a external policy. We have all those things in place. आचार्य भगवंत के पास विजन होता है. Where does he see चतुर्विधि संघ, महावीर स्वामी भगवान का चतुर्विधि संघ, उनको लेके जाना है 18,000 साल आगे, फ्यूचर में उनको देखना है. तो ये इसकी जो प्लानिंग भी आचार्य भगवंत के अंतर्गत आती है कि हाउ डू आई डू, कि मैं कुछ ऐसा गलत डिसीजन न ले लूं जिसकी वजह से चतुर्विधि संघ का बाजा बज जाए फ्यूचर में भी. ओके, ये सारा काम संग्रह परिज्ञा संपदा के अंतर्गत आचार्य भगवंत का जॉब होता है, जॉब प्रोफाइल में आता है. अंडरस्टूड? सोचो कितनी बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है उनके कंधों पे. हमारी कंधों पे कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है. इट इज देयर जॉब. आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग द ग्रेटनेस ऑफ आचार्य पद, राइट? हर आचार्य के बहुत ग्रेट विजन्स मैं बता सकती हूँ. जैसे राम गुरु की
मैंने आपको बताया क्षेत्र खोलने का एक विजन था। रामगुरु का एक विजन था कि जब उनको आचार्य पद दिया गया, विच वाज सो मेनी इयर्स अगो, उनका विजन क्या था? उनका विजन था कि एडिक्शन इश्यूज पे वर्क किया जाए। इतने साल पहले उन्होंने क्या बोला? नो, वी नीड टू वर्क ऑन एडिक्शन इश्यूज। इतने साल पहले उन्होंने ये कॉल दिया, एंड रियली वी रियलाइज दैट हमारा बाजा बज रहा है चतुर्वेदी संघ का। साधु तो फिर भी बच गए, बस श्रावकों का बाजा बज रहा है एडिक्शन इश्यूज से। विजन था कि नहीं था जब आचार्य पद बने? ये भी उन्हीं का विजन है। कितने आयाम दिए हैं रामगुरु ने, क्या विजन दिए हैं? आप देखो, उन लोगों ने, मैं आपको 5-6 आयाम बताती हूँ रामगुरु के, मैं हर आचार्य के आपको बताऊंगी। मेरा 8 संपदा से मैंने आचार्य की थियोरी का कॉन्सेप्ट खत्म कर दिया है अभी। सो थियोरी वाइज आपको पता लग गया है कि आचार्य पद क्या होता है, कहाँ रहते हैं, कितने हैं, क्या करते हैं, ये आपको कॉन्सेप्ट वाइज समझ में आ गया है। नाउ आई एम गोइंग नेम वाइज, ओके, कि रामगुरु का ये एक्सपर्टीज रहा कई मामलों में कि उन लोगों ने कई क्षेत्रों में इस तरह के काम किए। एक आयाम का मुझे बहुत इंटरेस्टिंग लगता है रामगुरु का, वो है कि श्रावक लोग भी बहुत बेफजूल खर्चा करता है, खासकर शादी ब्याहों के मामले में, खासकर शो ऑफ करने के लिए कि यार मैं तो बहुत बड़ा अमीर आदमी हूँ इस सब में। तो उन्होंने ये आयाम दिया कि नहीं, सिंपल वे में यार अपने जो इवेंट्स करते हो शादी ब्याहों के, खासकर अमीर हो तो भी क्या करो, क्योंकि इट इज वेरी डिफिकल्ट फॉर पीपल टू डू दैट। इस तरह का समाज को देखते हुए कि हमारा समाज कितना कंपटीशन में जा रहा है, कितना अमीरी दिखाने में ही अपना पैसा और टाइम वेस्ट कर रहा है, ये बात आचार्य भगवंत ने समझ के ये सब आयाम दिए हैं। इजंट इट ट्रू? हाँ, तो आप जब अपने आयाम देखोगे ना आचार्य भगवंत के, तो आपको खुशी होगी कि किसी तरह का उनका विजन है कि श्रावक वर्ग यहाँ पे गलत जा रहा है, यहाँ पे साधु वर्ग गलत जा रहा है, इनको हम लोग कैसे कंट्रोल में रख सकते हैं। तो ये टाइम टाइम पे आयाम देते रहते हैं। ओके, सो ये रामगुरु के मुझे कुछ आयाम मुझे याद थे एट द बैक ऑफ माई माइंड, मैंने सोचा आपको बता दूं। मैं आपको कुछ ज्ञानगज के आचार्य भगवान प्रकाश मुनि जी महाराज साहब की कुछ ग्रेटनेस आपको बताती हूँ। जैसे मैंने रामगुरु की बताई, मैं उनकी प्रकाश मुनि जी महाराज साहब की बता रही। मैंने सबसे पहले उनको आई थिंक 20 या 25 साल पहले देखा। आई मीन आई met him long ago, almost 20 years पहले। At that time उन्होंने मुझे कहा था आगम पढ़ो, that's all। उन्होंने तब बोला था कि जहां आगम पढ़े जाते हैं ना, वो मोक्ष मार्ग में रहेगा, वो गलत नहीं जा पाएगा। प्लीज ओनली आपको और कुछ नहीं चाहिए, जस्ट कॉन्सेंट्रेट ऑन आगम्स। आई कीप पुशिंग फॉर आगम्स। ये मेरा विजन नहीं है, ये रियली आचार्य भगवंत का विजन। ये उन्होंने इतने साल पहले बोल दिया कि भाई इसके अलावा नहीं, देयर इज नो फ्यूचर फॉर चतुर्वेदी संघ। इस आगम के बिना चतुर्वेदी संघ आगे बढ़ ही नहीं सकता है। इतना बड़ा विजन तब दे दिया था। फिर उन आचार्यों के बारे में मैं इसलिए बोलती हूँ क्योंकि मैं अभी नवकार मंत्र आप लोगों को पढ़ा रही हूँ। मेरा पूरा नवकार मंत्र ये जो मैंने पढ़ाया, ये मुझे 20 साल पहले प्रकाश मुनि जी महाराज साहब ने ही सिखाया था। एक बार मैंने अचानक जाके उनसे पूछ लिया कि मेरे गुरु कौन है, मैंने ऐसे ही पूछ लिया, जनरल स्टेटमेंट। उन्होंने आधा पौना घंटे तक जवाब देते गए, पौना घंटा अनेकांतवाद से, अलग अलग एंगल से देते गए। ही केप्ट ऑन टॉकिंग। उस टाइम जो मुझे नवकार मंत्र का स्वरूप समझ में आया, वो मैंने लास्ट के आई थिंक 10 क्लासेस से मैं नवकार मंत्र ही आप लोगों को सिखा रही हूँ, राइट। पूरा ये उनका पढ़ाया हुआ है जो उन्होंने आधे पौने घंटे में पढ़ाया हुआ है। व्हाट अ विजन, व्हाट अ परफेक्ट वे ऑफ डिस्क्राइबिंग नवकार मंत्र। देयर आर सो मेनी थिंग्स ज्ञानगज के अंदर। चारित्र पे बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस कि व्यवहार चारित्र फॉलो करो, इसके अलावा तुम निश्चय चारित्र तक नहीं पहुंच पाओगे। तो व्यवहार चारित्र में ढील मत दो, उसको बहुत मेहनत करो, उसमें पुरुषार्थ लगता है, और उसमें पुरुषार्थ करो, देर सवेर यू विल फिगर इट आउट। सो द इम्पोर्टेंस ऑफ व्यवहार चारित्र was so much pushed by that। उन आचार्य की एक और ग्रेट बात थी कि मान मतलब तारीफ मत करने दो, पुण्य को इम्पोर्टेंस मत दो। बार बार प्रकाश मुनि जी महाराज साहब बोलते हैं
क्या मेरी तारीफ करते हो, क्या जयकारा बोलते हो? जयकारा बोलना है तो महावीर स्वामी भगवान का जयकारा बोलो, क्या मेरे जैसे नाम का जयकारा बोलते हो? यदि मेरे जैसे लोगों को भी मान का उदय हो गया तो हम भी बर्बाद हो जाएंगे। प्लीज हमको भी डर लगता है कि हम गिर जाएंगे। हमारा जयकारा मत बोलो, ना कहीं बोर्ड पे लिखने की जरूरत है, कुछ करने की जरूरत नहीं। ये चारित्र में निष्ठा पुण्य नहीं चाहिए, निष्ठा मोक्ष पे कंसंट्रेट करो। ये सब मैंने उन आचार्य भगवान से सीखा। आई कांट टेल यू हाउ मच आई हैव लर्न फ्रॉम ज्ञान गज के आचार्य भगवान। आई मीन टू गुड एन आचार्य। इनके अलावा एक और आचार्य भगवंत है जिन्होंने मैंने बहुत कुछ सीखा है, वो है बरवाला संप्रदाय के आचार्य भगवंत सरदार गुरु। वो इतना बढ़िया उन्होंने व्यवहार ने और निश्चय ने का इतना जबरदस्त एनालिसिस करते हैं, अनेकांतवाद पे क्या कमांड और कितना बारीकी से कि कब व्यवहार में कब निश्चय है, इनको कैसे वे करके कैसे आगे बढ़ते हैं। इतना ब्यूटीफुल डिस्क्रिप्शन तो मैंने कहीं नहीं सीखा है। अमेजिंग कमांड है। और वो आचार्य भगवंत को फर्क ही नहीं पड़ता है वो कहाँ से इंफॉर्मेशन ला रहे हैं। मैंने उनके देखा कि एक चातुर्मास में उन्हें दिगंबरियों का समय सार नाम के ग्रंथ से निश्चय नय पे 9 तत्व का कितना जबरदस्त एनालिसिस और उसमें भेद विज्ञान सिखा दिया। पिछले चातुर्मास में सरदार गुरु वॉज इन अहमदाबाद। बाद में मुझे कंचन आंटी से पता लगा कि कंचन आंटी ने किताब लिखी है भगवती सूत्र के प्रश्नमाला की, एक मतलब शी हैज रिटन अ वेरी इजी बुक ऑन दैट आगम। तो वो आचार्य भगवत सरदार गुरु ने पूरे चातुर्मास टाइम में उनका विवेचन किया, मतलब भगवती सूत्र का विवेचन किया। He didn't even have to take permission. He said, "This is too good a book. Let me मतलब teach Bhagavati Sutra from this book." Such an amazing, humble acharya. All he wants is to push people into moksha marg, nothing else. वो ये नहीं देखेंगे कि भैया आप कौन से संघ के हो, वो ये देखेंगे कि तुम मोक्ष में जा रहे हो, वो तुमको पकड़ेंगे। मतलब ये जो आज्ञा प्रणव प्राण जो पोयम है मैंने आपको दी थी, सच अ ब्यूटीफुल भजन। आई डोंट नो आप लोगों में से किसी ने सुना है कि नहीं सुना है। सच अ ब्यूटीफुल भजन। मेरे को कभी भी मैं सरदार गुरु की जितनी भी संघ की जितनी भी साध्वी या साधु से मिलती हूँ ना, तो उनकी साध्वी बार बार मुझे एक ही बात बोलती है, तुम अकेली हो वहां कलकत्ता में, तुम ये ले जाओ हमसे, तुम ये ले जाओ, सो दैट तुम अकेले जैन धर्म पाल पाओगी। ऑल दे वांट इज टू कीप गिविंग मी। व्हेनेवर आई गो ना, वो मेरी शक्ल देख के, अरे तुम ये भी ले जाओ, तुम ये भी ले जाओ, तुम ये भी ले जाओ, so that you can do things. मैं जा रही थी तो उन्होंने अचानक बोला, एक बहुत अच्छा भजन है ये आग्रह संग्रहणी वाला, प्लीज ले जाओ, इसके अंदर ना बहुत अच्छी भगवान की आज्ञाओं का पालन है। मैंने कहा क्या ये सरदार गुरु ने लिखा है? कहते हैं नहीं नहीं, हमको लगता है कि ये प्रकाश मुनि जी महाराज के संघ के किसी श्रावक ने लिखा है, हमको नहीं पता है किसने लिखा है, पर बहुत ही ब्यूटीफुल है, ये आप ले जाओ। तो मैंने पूरा वहां पे बैठ के उपाश्रय में बैठ के वो लिखा, दिस ब्यूटीफुल भजन। Why am I telling you example is कि each time they were bothered about me being alone in Calcutta, कि कैसे मैं अपने आप का, वो बार बार मुझे पूछते थे, तुम अपने आप को अकेले मॉनिटर कर रहे हो ना कि तुमने कषाय नहीं उत्पन्न हो जाए, तुम 9 तत्वों में भेद विज्ञान समझ रही हो, तुम मोक्ष मार्ग से गलती से डेविएट होके पुण्य तत्व की तो डिमांड नहीं आ गई है। कितनी बार मुझे वो बैठ बैठ के समझाते हैं, नहीं तुमने ये तो गलत रास्ते पे तो नहीं चली गई हो। इसको बोलते हैं सेल्फ मॉनिटरिंग, जो था मुझे सिखाने वाले सरदार गुरु के मतलब सरदार गुरु खुद थे और ये थे। क्या ग्रेट आचार्य, आई कांट टेल यू, आई मीन हैट्स ऑफ टू दैट आचार्य भगवान। उनके श्रावक से भी मुझे बहुत हेल्प मिली है, उनके श्रावक से भी। पिछले 10 ईयर से आई एम स्टेइंग इन कैलकाटा, और कैलकाटा में रामगुरु के संघ के काफी लोग हैं, वो श्रावक लोग भी मुझे काफी हेल्प कर रहे हैं। कंचन आंटी इज वन ऑफ द प्राइम पर्सन इन दैट। अपार्ट फ्रॉम दैट ऑल द श्रावक्स आर ग्रेट इन कैलकाटा। एक और आचार्य भगवंत है जिनके बारे में आई वांट टू मेंशन टू यू। उनकी मैंने किताबें पढ़नी चालू की थी। मैं कभी भी बड़ौदा जाती थी, वहां पे बड़वाला संप्रदाय के जो पाशा जो था ना, उन लोगों
वो लोग मुझे ऐसे बोलते थे कि आप लाइब्रेरी से कोई भी किताब उठा के ले जाओ। मैं ढेर सारी किताबें उठा के वहां से ले आती थी और 1 साल के बाद जब वापस आती थी तब वापस देती थी, और वो लोग चू नहीं करते थे। वो लोग कहते थे प्लीज टेक, प्लीज टेक। दे आर ऑलवेज रेडी, दे वुड कीप ऑन गिविंग मी थिंग्स एंड दे वुड कीप ऑन सेइंग ये भी तुम्हारे काम का है, ये भी तुम्हारे काम का, ले जाओ पढ़ लो, 1 साल बाद दे देना, नॉट अ प्रॉब्लम। तो उन किताबों में मैंने अनु आचार्य, मतलब उन आचार्य को पेट नेम अनु है पर उनका रियल नेम था उमेश मुनि जी महाराज साहब। तो उनकी मैं काफी किताबें लाई थी, उसमें मोक्ष पुरुष बुक का वाज रियली अमेजिंग। उन किताबों से मैंने बहुत कुछ सीखा। सो मुझे लगा कि जो आचार्य भगवंत इतना ग्रेट लिख सकते हैं, उनके वो होंगे जरूर ग्रेट, मुझे उनके दर्शन करने जाना है। और मैंने उनकी एक बार दर्शन किए 3 दिन तक। I can't forget that Acharya. What a simple Acharya. When I went early morning at I think 5-6 बजे हम लोग वहां पे पहुंचे थे। वो एक गांव, छोटे से गांव में थे। हमने उनकी वंदन नमस्कार किए तो उनको हमारे कपड़े और बैग देख के समझ में आ गया था कि हम बाहर से आए हैं। उनका एक सवाल था, तुम रहने वाले हो कि जाने वाले हो? कहते रहने वाले हो तो मैं तुमको अभी, वो खड़े थे और अपना आगम चितार रहे थे, मतलब खड़े खड़े। खड़े क्यों थे? कि नींद ना आ जाए, इसलिए खड़े खड़े बस आगम चितार रहे थे। उन्होंने ये नहीं पूछा कहाँ से आए हो, क्या नाम है, कुछ नहीं पूछा। तुम आए हो इसका मतलब तुम श्रावक हो और श्रावक पना जानते हो और मोक्ष मार्ग के लिए आए हो। जस्ट सिंपल, तुम रहने वाले हो कि जाने वाले हो? हमने कहा नहीं महाराज साहब 3 दिन रहने वाले। कहते हैं फिर तो पूरा दिन भर हम समझेंगे। और उन्होंने बोला तुम अपनी व्यवस्था में रहो, और अपना धर्म ध्यान में थे। इतना परफेक्ट पालन कर रहे थे। आई कांट टेल यू हिज कंट्रीब्यूशन व्हेन इट कम्स टू राइटिंग्स इज रियली अमेजिंग, सुपर सुपर डुपर ग्रेट। उनकी वजह से भी मेरे में बहुत धर्म में मोटिवेशन मिला है, ऑल दोस थिंग्स। मैं ये 4 आचार्यों की ग्रेटनेस क्यों बताया है कि आज तक मैंने कभी भी आचार्य का नाम नहीं लिया है, कभी नहीं लिया है। मैंने अभी तक पिछले 3-4 क्लासेस में आचार्य का कॉन्सेप्ट बता रही थी। पास्ट के जो आचार्य, सुधर्मा स्वामी से लेके जम्बू स्वामी से, प्रभव स्वामी से लेके जितने आचार्य भगवान थे, सब आचार्यों की ग्रेटनेस, उनका कंट्रीब्यूशन हर तरीके से बता रही थी कि देवाधिगणी देवाश्रमण ने लिपिबद्ध किया, उस आचार्य ने ये किया, उस आचार्य ने ये किया, सब कुछ ग्रेटनेस बोल रही थी। बट अभी जब कॉन्सेप्ट खत्म हो गया आचार्य का, तो अभी मैं ये बता रही हूँ कि मैंने अपने खुद आचार्य 4 आचार्यों को देखा है, और चारों आचार्य का कंट्रीब्यूशन टू जैन संघ इज अमेजिंग। बट अगेन, मैं कई आचार्यों को नहीं जानते हुए भी आई एम श्योर दे वुड बी ग्रेट। आप ये मत समझना कि 4 का नाम लिया है तो हमारे आचार्य का नाम नहीं। इट इज दैट आई हैव लेस नॉलेज, आई एम एक्सपोज्ड टू वेरी लेस पीपल। इससे अलावा जो भी आचार्य हैं, यदि वो आचरण कर रहे हैं, 5 महाव्रत पाल रहे हैं, मूल गुण और उत्तर गुणों में दोष नहीं लगा रहे हैं, तीर्थंकर की आज्ञा में को फॉलो कर रहे हैं, और उनके पास चतुर्विधि संघ है। चतुर्विधि संघ मतलब साधु साध्वी श्रावक श्राविका है, तो वो आचार्य है, और उनको आचार्य पद से कोई नहीं निकाल सकता है। इज इट क्लियर? हाँ, आप में से किसी को अपने आचार्य के बारे में ग्रेटनेस कुछ बोलना है, यू कैन प्लीज फील फ्री टू अनम्यूट योरसेल्फ। प्लीज थोड़े वर्णन में ये 4 आचार्यों को छोड़ के, ये आचार्य का मैं बोल चुकी, ओके, इनके अलावा यदि आप कोई और आचार्य भगवंत को जानते हो, उनके बारे में कुछ बोलना है तो प्लीज अनम्यूट करके बोल देना। बट प्लीज डोंट रिपीट व्हाट मैंने 4 लोगों का बोला। आई डोंट वांट देम टू बी रिपीटेड। आई एम ओपन टू हियर बिकॉज इट विल बी अ लर्निंग लेसन फॉर मी आल्सो कि अच्छा ऐसे आचार्य भी वहां पे एग्जिस्ट करते हैं। लेट मी बी full of vinay bhav to them. Anybody wants to say? Pooja, would you like to say? I've never heard your Acharya Bhagwan's name. It is totally okay. You are not clear. Your voice is not clear at all, Pooja. एक्चुअली जिन आचार्य का मैंने दर्शन किया ना, वो देवलोक हो गया उनका। भी जो न्यू आचार्य बने हैं, मैंने उनके दर्शन नहीं किए हैं। ग्रेट। तो यदि उनके प्रीवियस वाले आचार्य भगवान बहुत अच्छा साधुपना पाल रहे थे और आचार्य पद में थे, तो बट नेचुरली उनके जो शिष्य होंगे
जैसे जो मैंने अभी जो नाम लिया ना, उमेश मुनि जी महाराज साहब, उनका आई थिंक 10 साल से ज्यादा पहले उनकी भी डेथ हो चुकी है, देवलोक गमन हो चुका है। सो आई एम वेरी श्योर उस संघ में जो भी आचार्य भगवंत आए होंगे ना, वो भी सुपर डुपर ग्रेट होंगे, आई एम 100% श्योर, क्योंकि नेक्स्ट आचार्य भी पालने वाले ही होंगे। सो आई एम श्योर पूजा दे वुड आल्सो बी फॉलोइंग दैट। ओके, एनीबडी वांट्स टू से एनी अदर नेम? 12 व्रतों में ज्यादा वो एम्फसाइज करते हैं, श्रावक के 12 व्रतों में क्या करते थे पूजा? से दैट अगेन। श्रावक के जो 12 व्रत है, जो जैसे श्रावक के जो 12 व्रत होते हैं, वो लोगों को मतलब मोटिवेट करते थे लेने के लिए श्रावक के 12 व्रत। वेरी गुड। ऑब्वियसली तो उनको पता था कि श्रावक पने की क्या रिक्वायरमेंट है। देखो मतलब ही रियली अंडरस्टूड दैट जब तक हम श्रावक पने में श्रावक के व्रत नहीं धारण करेंगे तब तक थिंग्स आर नॉट गोइंग टू मल्टीप्लाइज मच। वेरी गुड। व्हाट एल्स पूजा? एक और आचार्य है हस्तिमल जी महाराज का, उनका एक जो आयाम था वो बताती हूँ, वो है चाहे जो मजबूरी हो एक सामायिक जरूरी हो। वेरी गुड। उन्होंने पुश किया कि चारित्र में, व्यवहार चारित्र में इतना पुश किया कि मिनिमम एक सामायिक तो प्लीज में रहो, which is a beautiful ayam. This is the bare minimum he was pushing for. Beautiful Pooja, thank you. Anybody else wants to say a thing or two? Nobody? Yeah, Saraswati ji, please say. मैं अपने एक आचार्य जी का बताना चाहती हूँ कि वो हमेशा बोलते थे कि यदि हम अपने बच्चों को 5 प्रतिक्रमण, जीव विचार, 9 तत्व, ये अर्थ के साथ हम उन्हें जब तक सिखाएं तब तक मतलब बच्चों की शादी नहीं करनी। यदि लड़का हो और ये उसको जो नहीं सिखाया हो तो उसकी कमाई नहीं खानी, और लड़की हो तो उसको पराये घर नहीं भेजना। Okay. मतलब ज्ञान के बाबत उनको बहुत ये था कि हम हमारे घर में बच्चों को ज्ञान सिखाएं, अर्थ के साथ 9 तत्व और जीव विचार सिखाएं, तो वो जयना करना सीखेंगे। वो जीवों की जतना करना, जयना करना सीखेंगे, और अपने परिवार में वो संस्कार आएगा। वेरी गुड। कोई भी आचार्य भगवान यदि पुश कर रहे हैं ज्ञान का, ये तो हर संघ पुश कर रहा है। हर संघ में पाठ्यक्रम की एग्जाम्स हो रही है। जैनिज्म को बच्चों तक किसी भी तरह से पुश करने की, जैन पाठशाला के रूप में चाहे कुछ भी हो, बच्चों में इसलिए पुश मारा जा रहा है क्योंकि हम यदि बच्चों को नहीं पढ़ाएंगे तो जैन धर्म इस रियली खतरे में पड़ जाएगा। क्योंकि बच्चे तो मॉडर्न होना बहुत आसान हो जाता है, बच्चों को 5 स्टार में जाना, मॉडर्न हो जाना, जीन्स पहन के किटी पार्टीज में जाना, वेरी इजी। बट धर्म समझ के ये सब काम करोगे तो अंदर से तुम्हारे अंदर की देखने का विजन अलग होगा। ये बात आचार्य भगवान जानते थे, और हर संघ वाले, जैसे आपने बोला सरस्वती जी, पुश करते हैं कि प्लीज ज्ञान तो बच्चों को पढ़ाओ। रियली ज्ञान के बिना देयर इज नो वे। महावीर स्वामी भगवान का आगम रूप ज्ञान, चाहे आप कैसे भी प्रोपोगेट करो, चाहे खोखड़े के रूप में प्रोपोगेट करो, चाहे पाठ्यक्रम की एग्जाम्स का अलग अलग तरीके से प्रोपोगेट करो, जैसे भी करो, लेकिन बच्चों तक में यदि आप धर्म के नॉलेज को प्रोपोगेट नहीं करोगे, जैन धर्म सर्वाइव नहीं करेगा। बिकॉज जैन धर्म कोई मंदिर या उपाश्रय या बिल्डिंग से रिलेटेड नहीं है, ये बेसिकली ज्ञान से ही रिलेटेड है। तो मैं बाहर से कुछ भी करूं लेकिन अंदर मेरे को 9 तत्वों का भेद विज्ञान नहीं है। मान लो मैं जैन कुल में पैदा हुई हूँ, सरनेम मेरी जैन है, लेकिन बचपन से मुझे पता ही नहीं 9 तत्व क्या है, श्रावक के 12 व्रत क्या है, राइट, कि मोक्ष के लिए करना है, और एम क्या है जैन धर्म का, मोक्ष मार्ग है, ये सब मुझे पता ही नहीं है। तो फायदा क्या है? फिर मैं मर जाऊंगी तो मेरे नाम के आगे क्या लगेगा? स्वर्गीय somebody जैन, that's it, मैटर ओवर। बट मैंने मनुष्य भव को यूज किया। मैंने यदि मनुष्य भव में सम्यक दर्शन नहीं स्पर्शा, मोक्ष मार्ग में आगे नहीं बढ़ी,
मतलब मोक्ष मार्ग में नहीं चली, तो जैन होने का फायदा ही नहीं था, मैंने वेस्ट कर दिया। समझ लीजिए कि दिस इज द मेन क्रक्स ऑफ द मैटर। जैन धर्म का नाम चेंज करके इसको मोक्ष मार्ग बोलोगे तो भी गलत नहीं होगा, याद रखना। जैन धर्म का पर्यायवाची वर्ड है मोक्ष मार्ग। ओके, सो आप जैन धर्म में पैदा हो जाने से is not good enough. You need to teach your children moksha marg, and if you are not teaching moksha marg, basically you are not teaching your children anything. हम लोग क्या पुश करते हैं, नवकार मंत्र सीख लो, लोगस सीख लो, नमोथुनम सीख लो, प्रतिकमन सीख लो। फिर ज्यादा पुश करोगे, रात्रि भोजन त्याग कर लो, प्रतिकमन सीख लो। इस तरह से हम कंठस्थ कराने में बिजी होते हैं, ये करते हैं। बट हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, महावीर स्वामी भगवान क्या बोलते हैं, श्रावक के गुण देखो आप, जो श्रावक के गुण है ना, उनमें फर्स्ट लाइन में लिखा है 9 तत्वों का जानकार गुण, ऐसा श्रावक का होता है। हमारे में से कितने लोग 9 तत्व के जानकार होते हैं और उनको यथार्थ रूप में, मतलब यथार्थ का मतलब होता है सही श्रद्धा होनी चाहिए, कौन सा तत्व कब ऑपरेट करना है, कैसे ऑपरेट करना है, उसकी ग्रेटनेस जिस आदमी को आती है ना, वही श्रावक है। ओके, सो आई होप आप लोगों को इतना तो 140 मेरी क्लास हो चुकी है, सो आप में से सबको ये तो पता लग गया है कि कौन सा तत्व कहाँ ऑपरेट करना है। मैं कभी भी रात को 2 बजे भी आपको उठा के पूछूं कि ये मैं केस स्टडी देती हूँ, बताओ कौन कौन सा तत्व ऑपरेट हो रहा है, आप खटखट ऑपरेट करके बता दोगे कि लग तो रहा है कि सामने वाला 4 समय कर रहा है, पर वो इसीलिए कर रहा है क्योंकि उसके घर में मुसीबत है, उसके घर में फाइनेंशियल इश्यूज चल रहे हैं, तो वो सुख साता के लिए कर रहा है, पैसे के लिए कर रहा है, तो वो पाप के क्षय के लिए कर रहा है या पुण्य के उदय के लिए कर रहा है। और ये दोनों तत्व जब ऑपरेट करने के लिए 4 समय की जाती है और मोक्ष तत्व ऑपरेट करने के लिए नहीं की जाती, तो बेसिकली 4 सामायिक भी धर्म नहीं है। ये बात आप अच्छे से जान चुके हो, आपको पता है कौन सा तत्व कब ऑपरेट होना चाहिए, व्यवहार से नहीं, निश्चय से भी आप समझ रहे हो अच्छे से। 140 क्लास में आपको अच्छे से कॉन्सेप्ट बैठ चुके हैं। आप देखोगे ध्यान से, मैं आपको सिर्फ 9 तत्व ही पढ़ा रही हूँ, आपको मैंने कुछ और नहीं पढ़ा रही। मैं अभी जीव तत्व बचा है, जीव तत्व चल रहा है, नवकार मंत्र आरजी, पीपल आरजी। इसके बाद मेरे पास आश्रव और संवर तत्व बच जाता है, बाकी सब तो मेरा खत्म हो गए तत्व। सो आप लोग भी पिछली क्लासेस देखो, 9 तत्वों पे स्ट्रॉन्ग हो जाओ कि मुझे ऐसे ही करना है और आगे बढ़ो। सो आचार्य भगवंत भी यही पढ़ा रहे हैं, 9 तत्व ही पढ़ा रहे हैं अलग अलग तरीके से। आई जस्ट होप को किसी को बुरा नहीं लगना चाहिए कि मैंने जो आचार्य भगवंत का नाम नहीं लिया। आचार्य भगवंत बड़े और छोटे नहीं होते हैं, आचार्य भगवंत होते हैं। ओके, आप लोगों को कुछ सवाल पूछना है तो पूछ लीजिए, बिकॉज मैं इसके बाद, यू हैव क्वेश्चंस। मेरा अभी तक नवकार मंत्र खत्म नहीं हुआ है, मेरा कोई कॉन्ट्रोवर्शियल चीजें तो अभी चालू होगी। आपने आपने 7वीं संपदा कौन सी बताई थी? प्रयोगमती संपदा, प्रयोगमती। 2-3 लाइन में जरा सा एक्सप्लेन करेंगी? देखो 6th वाली थी मति संपदा। हाँ, मैं आपको किताब से बता देती हूँ, सो दैट आप स्पेलिंग भी आप समझ पाओगे, वरना मैं पहली से आपको बता देती हूँ। नहीं, मति संपदा तो मैंने समझ लिया है। देखो पहली है आचार संपदा, हाँ, सेकंड है श्रुत, हाँ, थर्ड है शरीर संपदा, वचन, फोर्थ है वचन, हाँ, फिर वाचना, फिर वाचना, 6th है मति, हाँ, 7th है प्रयोगमती। हाँ, प्रयोगमती, हाँ, और 8वां नंबर है संग्रह परिज्ञा संपदा, संग्रह परिज्ञा। हाँ, वो तो आज करवाए। आचार्य का सारी लाइन पढ़ के बताओ, आपको कोई डाउट्स है तो मुझसे पूछ लीजिए। मेरा हाँ, आचार्य पद खत्म हो गया है टेक्निकली।
विजयश्री जी, आपको प्रयोगमती संपदा समझना है? हाँ हाँ, प्रयोगमती संपदा। मति संपदा के अंदर इसके पहले वाला 6 में मति संपदा का मतलब होता है वो आदमी 4 तरह की बुद्धि में एक्सपर्ट होता है। वेनैजा बुद्धि, तात्विक बुद्धि, पारिणामिक वैनिकी और कार्मिकी बुद्धि। हाँ ये हाँ। 4 तरह की बुद्धि में एक्सपर्ट होता है। हम्म, उसकी यह अवग्रह, अवाय धारणा, ये जो 4 तरह की जो मति ज्ञान में एक्सपर्टीज होती है। हाँ समझ गई मैं, ये तो मैं समझ गई। ठीक है, ये आपको ये वर्ड्स नहीं समझ में आ रहे हैं तो मेरा ज्ञानावरणीय कर्म का टॉपिक देख लेना, उसमें मैंने ये सारे अक्षर बड़े डिटेल्ड में सिखाए हैं। नहीं, मैं समझ गई ये चारों। ठीक है, तो उसी मति का प्रयोग एप्लीकेशन में भी एक्सपर्ट होते हैं। ओके ओके, यही इसमें इसमें बेसिकली अनिकालवाद से प्रेजेंटेशन करना, कब कहाँ बोलना और कब नहीं बोल के चुप रहना भी आता है। हाँ इतनी मतलब मति ज्ञान में तो अक्ल होती है कि कब क्या बोलना, बट कब हाँ। नहीं बोलना, एप्लीकेशन कहाँ करो, प्रयोग मति में आ जाता है। हाँ, मैं समझ गई अब। उसका एप्लीकेशन करना। शब्द में ही है ना इसका अर्थ, प्रयोगमती संपदा। ओके, वेरी गुड। तो उसमें हाँ। अनेकांतवाद पे एक्सपर्टीज होती है। और हम्म, कब वो जो बुद्धि जो इंटेलिजेंट है, जैसे मुझे आंसर तो आता है बट जानबूझ के मैं आंसर नहीं देती हूँ कई बार, क्योंकि मुझे पता है सामने वाला जानना नहीं चाहता है। वो तो एवं ही वो पिन मारना होता है ना, कई लोग बड़े पिन मारने में एक्सपर्ट होते हैं। हाँ 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 हाँ। नंदी सूत्र ये इस बारे में बहुत डिटेल बताता है कि परिषद को जानो, परिषद कैसे होती है। तो वो मटके के दृष्टांत से बताता है कि एक मटका है, वो ऐसा स्टील का मटका है और उल्टा है, तो ऊपर से जितना भी पानी में डालो एक बूंद भी एब्जॉर्ब नहीं होगी, स्टील का मटका है, राइट। फिर एक मटका है जो ऐसा है बट उसमें छेद है, तो जितना भी डालो वो नीचे से निकल जाएगा। एक मटका ऐसा है कि छेद है बट उसको मिट्टी से भरा हुआ है, थोड़ी देर रहेगा फिर चला जाएगा। फिर एक मट्टा कच्ची मिट्टी का है, थोड़ी देर रहेगा फिर मिट्टी पिघल जाएगी। पर एक मटका मतलब पका हुआ मटका है, मिट्टी का, धारण करेगा, रखेगा और उससे लोगों की प्यास बुझेगी, इस तरह से। तो मटके के दृष्टांत से, अलग अलग मटके के दृष्टांत से परिषद को पहचानो और यू डू अकॉर्डिंगली, राइट। दिख रहा है कि सामने वाला सुनना नहीं चाहता और खरी खोटी सुनाना चाहता है, मैन चुप रह के बोलो अच्छा भैया बाय बाय करके निकल लो। हाँ समझ गए मैं, थैंक यू। ये सब प्रयोगमति के अंदर आता है, ये नंदी सूत्र में इसका वर्णन आता है, जो कि नंदी सूत्र इज ऑल अबाउट ज्ञानावरणीय कर्म। सो प्रयोगमति भी उसी के अंतर्गत आ रहा है। ये साधु को जानने की जरूरत नहीं है, इस लेवल का एक्सपर्टीज नहीं होता है। साधु बहुत हम्बल होते हैं, वो सरल भी होते हैं, बट आचार्य कैन नॉट बी दैट सरल। आचार्य हैज टू बी स्ट्रीट स्मार्ट आल्सो। हाँ समझ गई मैं, थैंक यू। और किसी को कोई सवाल है? Nobody has questions? Okay. तो नमो आर्यानंग में आचार्य का कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया है। कॉन्सेप्ट जानने के बाद मैंने आपको मेरे थ्रू 4 आचार्यों को जिनको जानती हूँ मैंने नाम देके बोला है। पढ़ाई द्वीप में बहुत सारे हैं, ये भी मैंने बोल दिया है। आज मैं नमो वर्ड आपको सिखाना चाहती हूँ। नमो वर्ड, नमो का मतलब है विनय कैसे करो आचार्य के प्रति, कैसे करो। तो आप किसी भी आचार्य को पकड़ो, कोई भी आचार्य ले लो, और उसने जो यूनिक कंट्रीब्यूशन किया है ना, उसकी यूनिकनेस को अप्रिशिएट करना चालू कर दो, और उससे भी आप नमो कर सकते हो। जैसे देवाधिगणी क्षमा श्रवण नाम के एक बहुत पहले आचार्य हो गए, जो एक पुरधर थे,
जिन्होंने लिपिबद्ध किया था आगम को, थैंक गॉड ही डिड दैट, अदरवाइज हमारे पास जितने ये आगम है ना ये भी नहीं मिलते, दैट प्रोबेबिलिटी वुड आल्सो बी देयर, राइट? सो वी आर वेरी थैंकफुल टू दैट आचार्य। जब मैं ये बोल रही हूँ, मैं नमो कर रही हूँ कि नहीं कर रही हूँ, उनका कंट्रीब्यूशन एक्नॉलेज कर रही हूँ। जब मैं आगम पढ़ती हूँ ना, तो मैं देखती हूँ कि सुधर्मा स्वामी एक गणधर है, पहले आचार्य भी हैं, और आगे चल के उनको केवल ज्ञान भी होता है, मतलब अरिहंत भी बन जाते हैं। फिर भी जब वो अपने स्टूडेंट जम्बू स्वामी को पढ़ाते हैं, तो उनकी बोलने की शैली देखो, इतना ग्रेट आदमी है सुधर्मा स्वामी, फिर भी कैसे बोलते हैं? ये नहीं बोलते कि मैं बोल रहा हूं, क्या बोलते हैं? जैसे मैंने महावीर स्वामी भगवान अपने गुरु से सुना, वैसे मैं तुमको पढ़ा रहा हूं। हर मतलब एवरी चैप्टर विल स्टार्ट लाइक दिस, आई हैव हर्ड दिस फ्रॉम माय गुरु महावीर स्वामी भगवान, उन्होंने इस चैप्टर में ऐसा बोला है, ये मैं तुमको बोलता हूं। ओके, he himself is super intelligent, still he's talking like that. Look at his vinay to his guru, to his मतलब तीर्थंकर भगवान या गुरु, look at his vinay, and that is very important. इसीलिए मैं भी वही शैली रखती हूँ। मैं क्या बोलती हूँ? आई एम नॉट सेइंग फ्रॉम माय पॉकेट, महावीर स्वामी भगवान ये बोल रहे हैं, महावीर स्वामी भगवान इज सेइंग कषाय मत करो, कषाय की आज्ञा नहीं है, राइट? तो शोभा जी, आपने सुबह से अभी तक 10 घंटे में जितनी बार भी कषाय किया ना, आप तीर्थंकर भगवान की आज्ञा में नहीं थे, महावीर स्वामी भगवान की आज्ञा में नहीं थे। ये मैं नहीं बोल रही हूँ, महावीर स्वामी भगवान बोल रहे हैं। तो शोभा जी मुझे बोलेंगी अपने आप को तो बड़ी दूध की धुली समझती है, मैंने तो खुद देखा तेरे को लड़ाई झगड़ा करते हुए, खुद तो लड़ाई झगड़ा करती है, बोल सकती हो ना शोभा जी? तो मेरा एक्सक्यूज है, मैं अपने पॉकेट से कुछ नहीं सिखा रही हूँ, महावीर स्वामी भगवान बोल रहे हैं कषाय मत करो, वो नहीं करते थे और उन्होंने तुमको बोला है मत करो, ठीक है? मैं अपनी स्पीड पे आगे जाऊंगी, मैं जब कषाय कंट्रोल कर पाऊंगी तो कर पाऊंगी, जब नहीं कर पाऊंगी तो नहीं कर पाऊंगी, आई ऑल्सो फेल, राइट? You cannot tell me, because I am not propounding dharma, I am just conveying, I am just a, महावीर स्वामी भगवान ने बोला है सुन लो। So, सुधर्मा स्वामी का विनय देखो, इतना बड़ा आदमी, 5वां गणधर, फर्स्ट आचार्य, नियमा, उस आदमी को केवल ज्ञान नियमा होने वाला है, ये चरम शरीरी जीव, 4 ज्ञान का धारणहार, इतना होने के बाद भी लुक एट हिज विनय, समथिंग टू लर्न। ये आपको बिना आगम पढ़े नहीं पता लगेगा, आपको उनका विनय का लेवल नहीं समझ में आएगा। एवरी चैप्टर, कई बार मुझे भी जब मैं पढ़ती थी ना आगम, तो स्टार्टिंग में मैंने जब सारे आगम फिनिश नहीं किए थे ना, तो जब ये सुधर्मा स्वामी विनय कर रहे होते थे ना, जैसे मैंने महावीर स्वामी भगवान से सुना तो मैं बोलती थी हाँ हाँ सुधर्मा स्वामी समझ में आ गया, हर बार चैप्टर ऐसे चालू करती हूँ, कितना बोरिंग है, आई वुड स्किप दैट paragraph and I would go to the second paragraph. समझ में आ गया, इतना क्या विनय करना, this is what I would say. But the next chapter would again start with जैसे मैंने सुना है वैसे। मैंने कहा बॉस कितना विनय करते हो मैन, राइट? मैं पढ़ते पढ़ते थक रही हूँ, सुनते सुनते थक रही हूँ, बट बोलते बोलते नहीं थक रहे हैं। समझो, विनय इज so damn important। ये चीज तुमको आगम से मिलेगी। एक आचार्य का भी लेवल ऑफ विनय देखो, इस लेवल का, मैं तो छोटे लेवल का आचार्य नहीं बोल रही, उस लेवल का, पहला लेवल का आचार्य का विनय मैं बोल रही थी। उस लेवल का आदमी किस लेवल का विनय कर रहा है अपने से सुपीरियर का, ये सीखने वाली बात है। सुधर्मा स्वामी भगवान से सीखो। मुझे भी कुछ ऐसा ही लगता है अभी मैं बोर हो जाती हूँ, वो लाइनें पढ़ती भी नहीं। अब आपने बताया, अब मेरे समझ आया कि मतलब इतना विनय है उनमें, मैं भी बोर हो जाती हूँ। मैं तो बैठ के सुधर्मा स्वामी का बैठ के विनय करती हूँ, यार वो बड़ा विनय है। मैं अगली बार होंगी ना तो मैं तो बोलूँ कट कॉपी पेस्ट, या बोलते ना यावत, पहली चैप्टर का फर्स्ट पैराग्राफ यावत करके कर दो। हाँ, वही शब्द और वही हाँ, जैसे हर चीज में भलामण दी जाती है ना कि उस आगम से कट कॉपी पेस्ट कर लो, यावत करके वर्ड, यावत वर्ड इज यूज्ड फॉर भलामण ऑफ दैट अदर चैप्टर। मैंने कहा इसमें भलामण क्यों नहीं देते? कहते ना इसमें मैं भलामण नहीं दूंगा, सीरियसली। कई बार ऐसा होता है, विनय देखने वाला है, ओके? तो मैं ऐसे बैठ के बोलती थी क्या सुधर्मा स्वामी का विनय,
और मजेदार बात यह है कितना प्यार से अपने शिष्य को पढ़ा रहे हैं जम्बू स्वामी को। जम्बू स्वामी है तो छोटे, उनसे स्टूडेंट है उनके, राइट, बट वो भी जान रहे हैं कि जम्बू स्वामी को भी एट वन स्टेज केवल ज्ञान उत्पन्न होगा, मतलब चरम शरीरी जीव है, वो भी शुद्ध केवली होंगे, मतलब एट सम पॉइंट शुद्ध ज्ञान पूरा, मतलब दृष्टिवाद के जाननहार होंगे, चार ज्ञान के धारण, सब कुछ जानने के बाद भी कितने प्यार से उसको रेफर कर रही हैं। मतलब इतना प्यार वाले वर्ड्स यूज करते हैं, आयुष्मान जम्बू, कभी देवानुप्रिय। यू शुड यूज द लवी डवी लैंग्वेज which an acharya is using for his own student, a lovey dovey language, beautiful language। वो यदि कंचन आंटी जब मुझे ऐसे वर्ड्स बोले तो मैं तो फूल के कुप्पा बन जाऊं, राइट, के वाह क्या वर्ड्स बोले। These kinds of encouraging words are used by an acharya for his own students। Why am I trying to tell you is learn from all these people। सुधर्मा स्वामी से सीखो, जम्बू स्वामी से सीखो कैसे विनय करना है। जम्बू स्वामी हर चैप्टर के एंड में तीवेमी बोलता है। तीवेमी का मतलब क्या होता है, ये ऐसा ही है, ऐसा ही है, ऐसा ही है भगवान, ये और कोई नहीं है। ओके, इसको तीवेमी भी बोलते हैं। इसके बहुत सारे वर्ड है, सेवम भत्ते बोला जाता है, मतलब जैसा आपने बोला है ये ऐसा ही है, यही यथार्थ है। मुझे नहीं समझ में आ रहा, बिग डील अबाउट इट, स्टिल व्हाटएवर यू से आई एक्सेप्ट इज दैट ट्रूथ। इस लेवल का विनय जो है ये सीखना है, शिष्य कैसे बनो अच्छा शिष्य, तो ये दूसरे आचार्य जम्बू स्वामी से सीखो। हर चैप्टर में तीवेमी, सेवम भंते, क्या विनय, क्या विनय। जम्बू स्वामी कोई छोटा आदमी नहीं था, जब उनको दीक्षा हुई तब भी वो बहुत जबरदस्त थे, बहुत जबरदस्त थे, फिर भी क्या विनय। वो विनय मुद्रा में बैठते थे दोनों, सुधर्मा स्वामी भी और जम्बू स्वामी भी। जब महावीर स्वामी भगवान का संबोधन चलता था, ऑल द गणधर यूज्ड टू सिट इन विनय मुद्रा, चौकड़ी मार के नहीं बैठते थे, विनय मुद्रा में बैठ के पूरा व्याख्यान सुनते थे। बाद में घर आके मतलब wherever they would come, अलग अलग पोस्चर्स में लोगों को पढ़ाते थे और खुद मतलब उस पर अनुप्रेक्षा करने में कायोत्सव करते थे। बट जब तीर्थंकर भगवंत के संवत्सरण में होते थे, विनय मुद्रा होती थी। ये सब मैं आपको इसलिए बता रही हूँ कि सुधर्मा स्वामी और जम्बू स्वामी के बारे मतलब आगम पढ़ोगे ना तो आपको ये एसेंस मिलेगा। कई लोग मुझे बोलते हैं कि हम तो थोकड़े पढ़ते हैं। मैं थोकड़ों से मुझे कोई दुश्मनी नहीं है, पर थोकड़ों में ना ये जो एटीट्यूड नहीं आएगा, सिर्फ ज्ञान आएगा। ज्ञान आपको मिल जाएगा, आपका ज्ञान एक्सपर्ट हो जाएगा कि अवधि ज्ञानी, सातवीं नरक का अवधि ज्ञानी कितना देखता है, कितना क्षेत्र देखता है, और पहले देवलोक का अवधि ज्ञान में कितना, सब नॉलेज आपकी परफेक्ट हो जाएगी। बट एटीट्यूड फॉर्मेशन बिना आगम पढ़े नहीं आएगा, वो किसी भी चीज से नहीं आएगा। आगम यदि नहीं पढ़ोगे, राइट एटीट्यूड सीखना है तो आगम्स पढ़ो। सुधर्मा स्वामी का एटीट्यूड देखो, कई जगह पे एटीट्यूड फॉर्मेशन है। विजय श्री जी ने बोला कि मेरा भी यही एटीट्यूड होता था कि यार बार बार एक ही चीज रिपीट कर रहे हो, एक ही चीज रिपीट कर रहे हो। आपको रिपीट देखना है ना, तो एक आगम है, आई थिंक उत्तराध्याय सूत्र, जिसके अंदर ना वो तपस्या बताती है कि एक वो काली आदि 10 रानी होती है ना, वो लोग तपस्याएं करती है, तो उनकी जो होती है ना वर्धमान तप होता है, मतलब कुछ धीरे धीरे बढ़ता है। तो उसमें ऐसे वर्णन आता है कि पहले एक व्रत किया, फिर एक आयंबिल किया, फिर ये किया, फिर एक व्रत किया, फिर 2 आयंबिल किया, फिर ये किया, फिर एक व्रत किया, फिर 3 आयंबिल किया, ये किया। तो मैंने उनको बोला यहाँ पे यावत वर्ड लिखना था, और क्या लिख देना चाहिए था कि भैया 1 से 20 तक गए और फिर रिड्यूस किया, यावत करके उल्टा समझ के रिडक्शन कर लिया। अरे भाई पूरा डिटेल में लिख के इतने पेपर्स वेस्ट करके इतना आगम की जगह बढ़ाने की जरूरत क्या है। मैं ये सोच रही थी, और ये मैं पता है कब सोच रही थी, दिवाली के नेक्स्ट डे ना जनरली उत्तराध्याय सूत्र की वाचनी मतलब कोई भी वारासा करते हैं। ओके, जय जिनेन्द्र आशीर्वाद। ये अंतकट सूत्र में नहीं है जो आप बोल रहे हैं, हो सकता है या मेरे को शायद, हाँ मैं भी फॉरगेट, मेरे को याद है। हाँ, सो ये जब स्टोरीज आ रही थी ना, तो मारा सा बोलना चालू किए कि एक व्रत किया, फिर ये किया, फिर ये किया, और 15 मिनट तक वर्णन चालू करते रहे तपस्याओं का। मैंने सर पीट के बोला, यार मारा सा वो अस्वाध्याय काल चालू नहीं हो जाएगा, स्पीड में एक तो बोलना है, अर्थमार्गी भाषा में बोलना है,
तो स्किप करो ना, यावत बोल के आगे बढ़ जाओ ना। पता लग गया कि बहुत तपस्याएं की, बट हमारा सा डिटेल में नहीं, एक व्रत किया फिर ये किया, ये बोलते गए। बैठे बैठे मुझे रियलाइज हुआ हमको सुनने में तकलीफ हो रही है, वो आदमी को करने में कितनी मेहनत लगी हुई। सोच के देखो, वो साध्वी को, और महावीर स्वामी भगवान बॉदर कर रहे हैं कि लिसन, वो आदमी को करने में इतनी मेहनत हुई, और वो आदमी करता 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 सारे कर्मों को क्षय करके केवल ज्ञान हो गया, और तुमको सुनने में प्रॉब्लम हो रही है। मतलब लिसन अबाउट इट। आगम को पढ़ने की एक शैली है। जो चीज तुमको लगता है ना कि बोरिंग है, तुमको लग रहा है ना बोरिंग, क्यों बोरिंग लग रहा है? क्योंकि वो टॉपिक का शिवक्षम नहीं कर पा रहे हो। याद रखना, ये तुम्हारे ज्ञानावरणी कर्म की प्रॉब्लम है, शिवक्षम नहीं कर पा रहा है, इसलिए तुमको बोरिंग लग रहा है। ओके, यदि तुमको लग रहा है कि यार पता लग गया, यार पिछले चैप्टर में भी था, जैसे स्टार्टिंग का फेज, राइट, विनय करते हुए सुधर्मा स्वामी को पता लग गया, पिछले चैप्टर में थे, बार बार क्यों एक ही चीज रिपीट कर रहे हो, राइट? अरे विनय बताना चाह रहे हैं, विनय सीखो, वो कुछ बताना चाह रहा है। आप उस हर पैराग्राफ आपको कुछ बोलना चाहता है, हर लाइन कुछ बोलना चाहता है। ईच वर्ड, आगम का एक एक अक्षर बहुमूल्य है, मतलब रत्नों से कम नहीं है। महावीर स्वामी भगवान के मुंह से निकला हुआ एक एक वर्ड हीरे मोती से कम नहीं है। वो कम है क्या, बताओ? वो सही कहा आपने, आई रियलाइज्ड फ्रॉम यू। या वो क्या आदमी था, वो जो बहुत गरीब था, जिसकी समाय खरीदने को बोला गया था। महावीर स्वामी भगवान ने बताया जाके इसकी समाय खरीद के आओ। पुण्य श्रावक। पुण्य श्रावक। तो पुण्य श्रावक की एक समाय माउंटेन्स ऑफ हीरे मोती से नहीं खरीदी जा सकती थी। तो क्या आगम की एक एक जो वर्ड्स हैं वो क्या हीरे मोती से खरीदे जा सकते हैं? सोच के देखना, राइट? पर नहीं, हम जैसे इंटेलिजेंट लोग क्या समझते हैं, यार महावीर स्वामी भगवान को तो रिपीट करने की आदत हो गई है, राइट? हाँ, ये रिपीट नहीं कर रहे, ये हमारी आत्मा उस पैराग्राफ के में से क्या निचोड़ निकालना है, क्या चीज सीखनी है, उसका शिवक्षम हम नहीं कर पा रहे हैं। इसीलिए ये हमारी प्रॉब्लम है, ये महावीर स्वामी भगवान की भी प्रॉब्लम नहीं है, आगम की भी प्रॉब्लम नहीं है, पढ़ाने वाले की भी प्रॉब्लम नहीं है। ये हम नहीं कर पा रहे, और नहीं कर पा रहे हो ना तो लगे रहो उसके पीछे। आज नहीं तो कल शिवक्षम करोगे, आज नहीं तो 10 दिन बाद होगा, 10 साल बाद होगा, 20 साल बाद होगा। आज नहीं होगा ना 10 भवों के बाद होगा, याद रखना। बट चालू इस भव में करो। मैंने जब उत्तराध्यान सूत्र पहली बार पढ़ा था ना, पहली बार, तो पहला चैप्टर तो मुझे लग रहा था सीरियसली विनय, महावीर स्वामी भगवान, समझ में आ गया, एक ही चीज को बार बार रिपीट कर रहे हो विनय। दिस वर माय वर्डिंग्स, राइट? लुक एट माय एटीट्यूड, सीरियसली महावीर स्वामी भगवान, विनय, इतने पेजेस डाल दिए। सेकंड चैप्टर जब मैंने पढ़ा, डिफिकल्टीज फेस्ड बाय अ साधु, 22 डिफिकल्टीज फेस्ड बाय अ साधु, एंड आई वाज लाइक सीरियसली महावीर स्वामी भगवान, मैं साधु नहीं हूँ, मैं श्रावक हूँ, और मेरे को पढ़ा रही हूँ साधु की प्रॉब्लम्स। वो साधु के चैप्टर आगे उसमें डालो ना, किस में डालो? आचार्य में डालो, दशवी कालिक में डालना चाहिए था क्या उत्तराध्यान सूत्र में? यार मेरे को सम्यक दर्शन में आगे बढ़ना है, व्हाई आर यू पुटिंग इट हियर? मैंने उसको भी स्किप रीड किया था, 3rd चैप्टर तक पहुंच गई थी। आपको पता है 10 साल के बाद मुझे समझ में आया, 10 साल के वो सेकंड जो चैप्टर था ना परीक्षा का, कि जब ईच टाइम वो एक प्रॉब्लम आती है ना, तो महावीर स्वामी भगवान क्या बोल रहे हैं, साधु इस तरीके का सोचने का तरीका सम्यक सोचने का तरीका है ईच में। तो जैसे ठंडी लगे तो सोचो कौन सा कर्म उदय है, उसमें क्या करो जिससे कर्मबंध नहीं हो। ये सम्यक तरीका है सोचने का, जिसको बोलते हैं सम्यक दर्शन। हर 22 तरीकों 22 केस स्टडीज दिए, 22 परीक्षा का मतलब होता है 22 केस स्टडीज दिए कि गर्मी लगे तो ऐसा हो जाए, ज्यादा ज्ञान हो जाए तो मान ना आ जाए, तो ये प्रोटोकॉल फॉलो करो। मतलब सम्यक तरीके से कैसे देखो कि यार शिवक्षम ज्यादा हो रहा है, इसलिए मैं ज्यादा इंटेलिजेंट हो गया हूँ, इसलिए मुझे मान आ रहा है, पर मुझे कर्मबंध नहीं करना, मान नहीं करके अपने आप को बर्बाद नहीं करना है, राइट? ये सम्यक तरीका है सोचने का। फिर एक है कि बहुत पढ़ने के बाद भी मुझे ज्ञान नहीं चढ़ रहा, उसको बोलते हैं अज्ञान परिचय। उसमें क्या बोला जा रहा है, अरे नहीं हो रहा है तो कोई बात नहीं, जितना हो रहा है उसका ही शिवक्षम करो और आगे बढ़ो। थोड़े ज्ञान से भी केवल ज्ञान प्राप्त किया जा सकता है, बस सम्यक दर्शन पे वर्क करते रहो, राइट एटीट्यूड रखो तो करो। तो इसका अज्ञान परिषद बताया गया जिसमें ज्ञान नहीं चढ़ता,
और उसी का ऑपोजिट बोल दिया प्रज्ञा परिषद, जिसमें बहुत ज्ञान का सूक्ष्म है, मैं सुपर इंटेलिजेंट बन गई, उसको भी भगवान ने प्रॉब्लम में डाल के बोला क्या प्रोटोकॉल फॉलो करो जिससे कर्म बंध नहीं होता। बेसिकली क्या प्रोटोकॉल है, कोई भी कुछ, एवरीथिंग इज अ केस स्टडी, एवरीथिंग इज अ कर्म उदय। ओके, सो कौन सा कर्म उदय है उसको पिन पॉइंट करो, उसमें इंश्योर कि कर्म बंध नहीं, बस फ्यूचर को आप कॉम्प्रोमाइज नहीं करो, फ्यूचर में कर्म बंध ये करो। ये 22 परीक्षा के चैप्टर में बताया, जब मैंने पहली बार पढ़ा था कुछ समझ में नहीं आया, 10 साल के बाद समझ में आया। सो आगम इज वन थिंग, जो आप एक बार पढ़ते हो कुछ नहीं समझ में आएगा, फास्ट फॉरवर्ड रीड कर लो, सेकेंड टाइम पढ़ोगे तो भी गॉड नोस 10% भी नहीं, मतलब you will get a command and then आप में इतनी एक्सपर्टीज आ जाएगी धीरे धीरे करते हुए कि आप एक चैप्टर को लेके बैठ जाओगे और आप बोलोगे भगवान आप बोलना क्या चाह रहे हो, भगवान मुझे पता है आप इस चैप्टर से मुझे कुछ बोलना चाह रहे हो पर मुझे समझ नहीं आ रहा, ये मेरे ज्ञानावरणीय कर्म का शिवक्षम नहीं हो पा रहा, पर भगवान आप शिवक्षम करो और समझाओ क्या बोलना चाह रहे हो। तो क्योंकि जब आप जो भी बोलना चाह रहे हो कि ना मैं वो करूंगी और वो करके मैं मोक्ष चली जाऊंगी, मुझे पता है। सो आगम को पढ़ने का भी तरीका होता है, आगम पढ़ो। आज मेरे में इतनी एक्सपर्टीज आ गई है कि आगम क्या बोल रहा है पर क्या नहीं बोल रहा है ये भी हम, what is he saying and what he is not saying also I can understand, reading in between the lines कि उन्होंने बोला नहीं है बट करना पड़ता है। जैसे सो जाओ सो जाओ, भगवान ने किस साधु को क्या बोला, रात्रि के सेकेंड और तीसरे पहर में तुम सो सकते हो, आज्ञा दी। तो भगवान महावीर स्वामी भगवान ये तो नहीं बोल सकते थे प्लीज जाके सो जाओ, क्योंकि सोना निद्रा जो है ये पाप प्रकृति है, मतलब दक्षिणावर्णी कर्म के उदय से आदमी सोता है ना, वो पाप प्रकृति के अंदर है। तो भगवान तो ये नहीं बोल सकते ना जाके पाप कर लो जाके सो जाओ, ये तो बोल नहीं सकते। तो कैसे नरेशन किया कि दूसरे और तीसरे प्रहर में साधु सो सकता है पर दिन में नहीं सो सकता, मतलब इस तरह से बोला। तो अब देखो कितना ब्यूटीफुल तरीके से आगम में वर्णन आता है कि कैसे बोला। सो व्हाट ही सेज, what he's not said and what is said in between the lines, ये आगम पढ़ने की शैली को भी आपको सीखना पड़ेगा। और ये इसमें एक्सपर्ट होते हैं आचार्य भगवंत, एक्सपर्ट होते हैं और आगे प्रोपोगेट करते हैं, सही तरीके से जैन धर्म प्रोपोगेट करते हैं। आचार्य भगवंत के ऊपर बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। ओके, संज्ञा परिग्रह के अंदर आगम को कैसे यूज करो, कितने बुक्स को कैसे करो, ये सब का ज्ञान भी होता है आचार्य भगवंत के अंतर्गत। I don't know what was there I was heading anyway. So I just want to tell you कि आगम महावीर स्वामी भगवान की वाणी है, आप उसको पढ़ना चालू करो। आचार्य भगवंत अलग अलग टाइम पे आपको डायरेक्ट करते चले जाएंगे, उनकी हेल्प लेते चले जाओ, साधु भगवंतों की हेल्प लेते चले जाओ, मोक्ष मार्ग प्रशस्त रहेगा। विदाउट दिस देयर इज नो होप आप लोगों के लिए कि आप आगे बढ़ोगे। बट आचार्य भगवंत की आपको पता है कहाँ पे है, क्यों है, एफर्ट मार के उनके दर्शन करने जाओ, क्योंकि ढाई द्वीप में अरिहंत और सिद्ध आप नहीं मिल पाओगे उनसे, क्योंकि अरिहंत भगवंत आज की डेट में भरत क्षेत्र में नहीं है, ढाई द्वीप में है बट आपके पास नहीं है। सिद्ध भगवंत से भी लॉन्ग डिस्टेंस कम्युनिकेशन इज पॉसिबल, राइट, बट आचार्य भगवंत तो है ना, आप उनके पास जा सकते हो, आपके पास तो इतने पैसे हैं कि आप ट्रेन नहीं तो एरोप्लेन में भी जा सकते हो, गो, इट इज ओके। श्रावक को अलाउड है आचार्य भगवंत साधु भगवंतों के दर्शन करना, वो बुलाते नहीं है, वो तो मना ही कर देंगे, वो तो इतना मना कर देंगे कि बोल देंगे कि प्लीज चतुर्वेदी संघ लेके मत आओ, विनती करने के भैया हमारे यहाँ चमासा करने के लिए प्लीज एक छोटे से लेटर में लिख दोगे ना, लेटर हेड पे चतुर्वेदी संघ के भैया हम हमारे क्षेत्र में कोई मारासा भेज के चतुर्वेदी मतलब चमासा कर दो, तो हम फिर भी आपकी बात को कंसिडर कर देंगे, ढेर सारे लोगों को लाने की जरूरत नहीं है। ये आचार्य भगवंत बोलते हैं, बट फिर भी आप जाओ इन आचार्य भगवंत के पास। हर आचार्य भगवंत आपको डिफरेंट डायमेंशंस देंगे, अलग अलग एरियाज में वो लोग ग्रेट हैं। कई आचार्य भगवंत का जो इम्पैक्ट है ना बहुत जबरदस्त है, कई आचार्य भगवंत का जो इम्पैक्ट जो होता है ना, उनका चारित्र उनका सब कुछ वो ज्यादा बोलता है एक नॉर्मल साधु से। सो आपके यदि आसपास है आचार्य भगवंत, प्लीज गो,
राजस्थान, गुजरात और ये सब के आसपास तो कितने आचार्य भगवंत विचरण करते हैं. यू शुड मेक एन एफर्ट टू गो and do not show कट्टरता in that, for God's sake. I hope you are not doing that. अभी भी किसी में कट्टरता है, दादागिरी है, मेरा तेरा कर रहे हो, गुस्सा आ रहा है कि मेरे आचार्य का नाम नहीं लिया, tell me, I'll help you come out of that. I'll help you. आप लोगों को नहीं पता लगे पर मुझे एग्जैक्टली पता है मेरे कौन से स्टूडेंट कट्टर हैं और कौन से नहीं. I come to know. सब मुझे नहीं उल्लू बना पाओगे. Anyway, and then I get irritated also. When I get irritated and I tell you, and when मतलब मुझे irritation मचती है, तो जब मैं irritate होती हूँ ना, तो लोगों को लगता है कि she's a teacher, she should not get irritated. My point is, I'm telling you कि अपने अंदर जो कट्टरता है निकाल के फेंक दो, otherwise ये तुम्हारा ही बाजा बजाएगा. मेरे को क्या फर्क पड़ता है, आप एक आचार्य पर लाइक करो, एक को हेट करो, मुझे फर्क नहीं पड़ेगा, पर आप अपने आप का बाजा बजाओगे कि मैं तुमको प्रोटेक्शन देने के लिए बोल रही हूँ, अंदर से निकाल दो, क्योंकि मुझे पता जरूर लग जाएगा कि आपकी एफिनिटी एक आचार्य के प्रति है. आपको पता लगा कि मैं किस आचार्य का करती हूँ, किसका नहीं करती हूँ? नहीं पता लगा ना, किसी को नहीं पता लगेगा. मैं यदि मंदिर वासियों को पढ़ाना चालू करती हूँ ना, तो किसी को नहीं पता लगता है कि मैं मतलब दे थिंक आई एम अ मंदिरवासी. दे रियली थिंक I take Mandirvasi kitab, I take Mandirvasi everything. They never come to know that I'm not a Mandirvasi or they never come to know. I'm that expert. So somebody tells me I'm a Mandirvasi, I said very good. चलो क्या क्या आता है, प्रतिकमन में क्या क्या आता है, वंदी तू कर लिया, ये कर लिया, वो कर लिया. तो वो लोग कहते हैं नहीं मंदिर की विधि. मैंने कहा कोई बात नहीं, मंदिर की विधि और समाज की विधि सेम है, ये है वो है. I start talking to them and they realize that it is the same thing. It is the same thing. There's no difference. नौ तत्व भी सेम है, सब कुछ सेम है. तो जब मैं मंदिरवासियों को पढ़ा सकती हूँ विदाउट देम कमिंग टू नो कि मैं मंदिरवासी का डिटेल फॉलो मैं प्रतिकमन मंदिरवासियों का नहीं करती हूँ, उनको पता होने के बावजूद भी दे कैन नेवर कम टू नो. मुझे पूरा प्रतिकमन समझ में आता है, मुझे उनकी पूरी विधि समझ में आती है, मुझे उनकी समाज समझ में आती है. बिकॉज देयर इज नो डिफरेंस. देयर इज नो डिफरेंस. इसलिए नहीं है कि मैंने मंदिरवासी का सीखा है, इसलिए कि देयर इज नो डिफरेंस. आप मंदिरवासी को पूछना कभी कि आप समाइक करोगे तो उसमें वो चावल का साथिया बनाते हो, वो एप्पल रखते हो शिला पे, वो साथिये के ऊपर कुछ मिठाई रखते हो, अगरबत्ती जलाओगे, कहेंगे नहीं नहीं वो तो मंदिर में होता है, वो समाइक में नहीं हो सकता है. आप उनको बोलोगे ना समाइक में क्यों नहीं हो सकता, तो बोलेंगे नहीं 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 वो तो चिक्का सिंगट्टा कैसे होगा समाइक में. दे विल यूज दीज वर्ड्स. इट मीन्स दे नो वेरी वेल कि समाइक के अंदर, प्रतिकमन के अंदर चिक्का सिंगट्टा नहीं होता है. दे नो वेरी वेल. ओके, I'm just telling you, everybody internally is the same. Internally, जो हर संघ का अंदर का जो पालना है ना, सेम है. जो आदमी ये बात समझ जाएगा, वो आचार्यों की कट्टरता करके एक संघ को दूसरे संघ से छोटा मोटा करके राग द्वेष करके एक आचार्य को रख के दूसरे आचार्य को गाली नहीं देगा. आप में अभी भी कट्टरता है, दिस इज अ गुड टाइम टू आर्ग्यू. क्योंकि इसके बाद जिस आदमी ने कट्टरता दिखाई, फिर मैं थोड़ा रूडली बिहेव करूं, इरिटेटेड हो जाऊं, तो मुझे मत गाली देना. आई एम जस्ट टेलिंग यू, आई एम वार्निंग यू. आई डिड माय जॉब. आई एम टेलिंग यू, कम आउट विद योर ifs and buts. It's my job to clarify your anger issues or everything. But आज के बाद किसी ने कट्टरता दिखाई, मैं उसको छोड़ूंगी नहीं, because आप अपना बाजा बजाओगे. I will not. It's my job as a teacher to ensure कि आपके ऊपर करमबंद नहीं हो as a student. It's my job, and I will ensure that you do that. I will be ruthless. जय जिनेन्द्र आशना जी. मुझे एक Pramila ji, can you show me your face? I want the face. I will not. मुझे एक जगह प्रॉब्लम है, लेकिन मेरे को नहीं पता कि ये कट्टरता है या नहीं, क्योंकि अब तक तो मैं किसी संघ से जुड़ी हुई भी नहीं थी. तो जैसे आपके गुरु का किसी ने अवज्ञा की, अपमान किया, संघ को तोड़ा, आप उसको सपोर्ट नहीं कर रहे, तो इज कट्टरता? और कट्टरता तो नहीं है. मुझे बिल्कुल भी प्रमिला जी एक भी वर्ड्स नहीं समझ में. मैं अपने आप को म्यूट करती हूँ, फिर से सवाल करना, क्योंकि मेक योर वॉइस, गेट योर फोन नियर योर माउथ सो दैट आई कैन हियर यू. गेट योर फोन का स्पीकर नियर योर माउथ. आई कैन नॉट हियर यू.
ओके, मेरे को ये पूछना था कि मेरे को नहीं पता कि आई एम कट्टर और नॉट, क्योंकि मैं संघ से जुड़ी अभी हूँ। तो प्रॉब्लम ये है कि जैसे कोई एक राम गुरु है, उनके संग को जिस किसी ने भी तोड़ा है या उसको उनका अभिनय करके विच्छेद किया है, अब यदि मैं उनको सपोर्ट नहीं करती हूँ किसी भी चीज में, तो ये मेरी कट्टरता होगी या कट्टरता तो नहीं है, विनय है अपने गुरु का, क्या है ये? प्रमीला जी, इसका आंसर मैं दे चुकी हूँ पहले। वी हैव डिस्कस्ड दिस पॉइंट, आई डोंट नो व्हाई यू आर रिपीटिंग। यस, नहीं, पर जब आप बार बार ये बोलते ना कट्टर नहीं होना, तो मुझे लगता है कहीं मैं ऐसे हूँ तो नहीं ना, वो तो फिर वही है महामोनिया कर्म के अंदर जो आपने बताया था मुझे, क्लास में ये बताया था, तो मैं ये वो बात नहीं दी, मैं इसका आंसर ना एक सेंटेंस में नहीं दिया जा सकता। ये 15 मिनट का आंसर है। मैं बार बार इसको अनेकांतवाद से ही आंसर डील कर सकती हूँ कि जो आदमी नाना गुरु के वक्त थे, जिन्होंने देखा ये सब होते हुए, उनको वो यदि विनय नहीं करे तो वो गलत नहीं है, वो गलत नहीं है, वो विनय नहीं करे तो गलत नहीं है, क्योंकि उन्होंने देखा है अपने कि एक आदमी अपने गुरु का अभिनय करते हुए, तो वो आदमी कैसे गलत है। अब समझो ये वाली बस बात। वो बट वही मैं तो नाना गुरु को जानती भी नहीं हूँ। मैंने राम गुरु को अभी 10 साल पहले जाना, पहले मैं जानती नहीं थी। तो यदि मैं उनके जो बिछड़े हुए, मतलब उनसे जो अलग हुए संघों के किसी को मिल लेती हूँ, तो मुझे तो ये भी नहीं पता लगेगा कि ये तो वो वाले महाराज थे जो अलग हुए थे। तो मैं जाके उनको वंदन नमस्कार कर देती हूँ, क्योंकि मुझे वो दिख रहा है बॉडी से पालते हुए। तो मैं भी गलत नहीं हूँ, क्योंकि मेरे को पता ही नहीं है कि ये इवेंट हुआ था, बट मुझे पता लग जाता है, देन इट इज माई डिसीजन वेदर आई डू दैट और नॉट। बट याद रख लेना कि यदि वो लोग 5 जो भी अलग हुए थे, वो वापस राम गुरु के पास जाते हैं, मिच्छामी दुक्कड़म मांगते हैं, उनके पैरों में गिर जाते हैं और बोलते हैं ठीक है, क्योंकि इसको बोलते हैं प्रायश्चित का प्रोटोकॉल। यदि वो पूरा प्रोटोकॉल फॉलो करते हैं और राम गुरु उनको बोलते हैं कि यस यू आर फॉरगिवन, देन यू कैन नॉट डू अ सिंगल चू, देन यू हैव टू फॉरगिव। इफ योर आचार्य हैज फॉरगिवन, यू बेटर फॉरगिव, ओके। बट इफ दैट आचार्य भगवंत के सामने ये प्रायश्चित का प्रोटोकॉल नहीं हुआ है, एंड इफ दे आर स्टिल नॉट दिस थिंग, आप उनको नहीं करो, तो ये आपकी कट्टरता नहीं है, ये आपके ज्ञान को फैक्टर इन कर रहे हो। वेयर आर यू रॉन्ग? बट प्रमीला जी, आपके भी बहुत लेवल पे पोलराइजेशन है, एंड प्लीज रिमूव योर पोलराइजेशन। यू आर वन ऑफ द पर्सन हु इज वेरी पोलराइज्ड, यू नीड टू गेट आउट ऑफ इट, ओके। वंस यू स्टार्ट ओवर इमोशनलाइजिंग, इट क्रिएट्स अ प्रॉब्लम। प्लीज कम आउट ऑफ दिस पोलराइजेशन। इसको मैं ये जो कट्टरता को मैं इंग्लिश में पोलराइजेशन बोल रही हूँ, इट विल हार्म यू इन सम वे और द अदर। अनेकांतवाद से ना हर चीज को हम्बिलिटी से तो लोगे ना, वो सरलता को क्वालिफाई करके आगे बढ़ जाओगे। पर जहां पे आप पोलराइजेशन करते हो, ज्यादा इमोशनलाइज होते हो, वहां पे आप मुसीबत में पड़ जाओगे। ठीक है प्रमीला जी, सोच के देखना। यू आर वन ऑफ द स्टूडेंट whom I have to who I know is very polarized, okay? I know. सोच के देखना। यदि मैं देखो, I am not here to tell you anything, I'm just here to help you out. I know where you can go wrong. मैं पूरी क्लास में बार बार यही बोल रही हूँ, मैं इस बात पे गलत गई, आप भी जा सकते हो, या मैं भी गलत गई, आप भी जा सकते हो। माई जॉब टू टेल यू, यू विल गो रॉन्ग। प्लीज उन खड्डे वाली जगहों को पे स्ट्रॉन्ग रहो और खड्डे में मत गिरो, ओके? यही बोल रही थी, ओके? जो लोग अलग हुए थे, उनको भी तो आचार्य पद समझ में नहीं आया था ना, उनको भी तो नमो आर्यानगी नहीं समझ में आया था। वो जो आप जिनके बारे में रेफर कर रहे हो, वो जो अलग हुए थे, उनको भी तो अपने गुरु नाना गुरु इज एन आचार्य एट प्रेजेंट ये नहीं समझ में आया था। और क्या उनको ये नहीं समझ में आया था the prerogative to decide who the next acharya would be does not rest, it is not a democratic process, it is not a democratic process, it is decided by the earlier acharya। ये उनका prerogative है, तो उन्होंने जो डिसाइड कर दिया, लोगों को क्या लगा, अरे जो डिसाइड किया हमारी बुद्धि में is not good enough, we should be there। भैया तुम्हारी बुद्धि पूछ कौन रहा है? आचार्य की बुद्धि इस बुद्धि कंसिडर्ड बुद्धि, राइट? तो जो संघ वाले जो लोग अलग हुए थे, उनको नमो आर्यानंग पद ही तो नहीं समझ में आया था। मेरा सवाल, मैं उनको नहीं पढ़ा रही, मेरा काम नहीं है उनको सुधारना,
मेरा काम है, आप लोग को तो समझ में आ गया है कि नहीं किया, आज के बाद आप नमो आयर्यानंग में गलती ना करो, इज माय जॉब टू एंश्योर। और यदि आप कट्टर हो तो आप गिरोगे, यू विल डेफिनेटली फॉल। Anybody else? Questions? So, आज मैंने नमो आई, मैं अभी भी ओपन हूँ, आपके जो भी आचार्य भगवत के बारे में बताइए। मैं साउथ में नहीं कभी गई हूँ, मैं नॉर्थ के एक्सट्रीम्स में भी नहीं गई हूँ। आपके कोई आचार्य भगवत हैं जो बहुत ग्रेट रहे हुए होंगे, अभी हैं, यदि आपने उनके दर्शन किए हैं, आपने उनके आंखों से देखा है और यदि उनको फील किया है, तो आप उनको नमो की एंगल से वंदन नमस्कार करके जो रसायन इस क्लास में जगा के मेरे को भी ज्ञान दो। आई विल बी मोर हैप्पी टू लर्न बिकॉज माय ज्ञान इज वेरी लिमिटेड। आई वुड बी मोर देन हैप्पी इफ यू टेल दिस इज अ गुड टाइम टू टॉक। आई एम टेलिंग यू, आई एम वेरी ओपन, आई एम नॉट गोइंग टू टेक दैट अगेंस्ट यू। याद रखना, एनीबडी जो आचार पालता है, उसके पास एक संप्रदाय है, उसके पास एक गच्छ है, उसके पास एक चतुर्विधि संघ है, वो आचार्य गिना जाएगा। किसी को डाउट्स नहीं है? या हमारे आचार्य पास में जो आचार्य हो चुके हैं, जिनको हमने नहीं पट में जो फॉलो करते हैं, तो भी तो विनय कर सकते। उनका जो गुण था जो हम पढ़ते हैं, मैं ना नंदी सूत्र के बिगिनिंग में, नंदी सूत्र की स्टार्टिंग में ना, ये सुधर्मा स्वामी से लेके बहुत सारे तीर्थंकर आमलिका के बाद ये जो गणधर आमलिका के बाद आचार्य आमलिका आती है, जिसके अंदर आचार्यों का वर्णन आता है। तो मेरे को जब नमो आयर्यानंग करना होता है तो मैं नंदी सूत्र की बिगिनिंग के अंदर ये सब आचार्यों के नाम खड़ाखट लेके मैं उनको थैंक यू करती हूँ, विनय भी करती हूँ। कंचन आंटी कहती है उनको तिक्कतों के पाठ से वंदन नमस्कार नहीं होता है, अप्रिशिएशन होता है, यू कैन अप्रिशिएट देयर कंट्रीब्यूशन। बट मैं तो उनको तिक्कतों के पाठ से भी विनय करती हूँ, मैं करती हूँ उनकी पास्ट पर्याय से। पास्ट पर्याय का मतलब होता है पास्ट पर्याय से कर सकते हो। जैसे मैं महावीर स्वामी भगवान को उचित सुनन के अंदर अरिहंत पर्याय, जब वो अरिहंत थे, पास्ट पर्याय से मैं वंदन नमस्कार करती हूँ। आज वो अरिहंत नहीं है, आज वो सिद्ध भगवंत है, तो पास्ट पर्याय से वंदन नमस्कार किया जा सकता है, तो उससे मैं करती हूँ। मैं तिक्कतों के पाठ से भी वंदन नमस्कार करती हूँ। बट कंचन आंटी कहती है कि तिक्कतों के पाठ से वंदन नमस्कार नहीं होता है आशिमा, सिर्फ वंदन नमस्कार जैसे वो ग्रेट है, उनके लिए पूज्य भाव आता है, उनको लाइक उनको अप्रिशिएट कर सकती हूँ, उनके गुणगान गा सकती हूँ, बट तिक्कतों के पाठ से नहीं होता है। बट आई डू दैट, बट I do that more as far as I transport back in time, and I do that more as a past paryaya says. So I really don't know the difference, what is right and what is wrong. I don't know. So पूजा मैंने दोनों बता दिया, कंचन आंटी क्या करती है, मैं क्या करती हूँ। There is a difference of opinion which is also okay. Everybody is okay in their own way. Okay पूजा, मैं अभी आचार्य का पद मेरा खत्म हो गया है, मैं इसके तो नवकार मंत्र मेरा क्या पूजा। आप नमो टू आचार्य का डिटेलिंग कर रहे थे, वो शायद आधा ही हो गया, वो कंप्लीट। कौन सा नमो टू आचार्य? हाँ वो मेरा खत्म हो गया। आचार्य का पहले मैंने कॉन्सेप्ट ले लिया 3-4 क्लास में, ठीक है। आचार्य जो मैंने विजुअली देखे हैं, जिनका मैंने चारित्र देखा है, उनका उनको 4 आचार्य ही है, उनका मैंने वर्णन कर दिया तुमको, ठीक है। फिर ये भी बोल दिया कि नहीं अढ़ाई द्वीप में बहुत है, प्लीज सबको करना, कट्टरता मत दिखाना। फिर वाचना संपदा में ये भी बोल दिया मैंने कि तुमको एक आचार्य की गुरु धारणा करनी पड़ेगी एट सम पॉइंट इन टाइम, उसमें भी कोई जल्दी नहीं है, टेक योर ओन टाइम, 5 साल 10 साल 15 साल के बाद भी, बट यू विल हैव टू डिफरेंस ऑफ ओपिनियन में उस आचार्य की बात तुमको माननी पड़ेगी। जब तुम धर्म में बहुत आगे चले जाते हो ना, तब जाके दैट फैक्टर किक्स इन, ओके। तो वो भी तुमको करना पड़ेगा। तुम देखोगे ना तो मैंने सारी टॉपिक्स ऑफ आचार्य कवर कर लिए, बट मेरा मेन इंपॉर्टेंट ये नहीं है। मेरा इंपॉर्टेंट ये है कि जब तुम प्रतिक्रमण करती हो ना पूजा, तो तुम प्रतिक्रमण में ना नमो आयर्यानंग का आखिरी में पढ़ती हो ना 5 पदों की वंदना में, तुम रोज बोलती हो, क्या बोलती हो,
यदि मैंने आपकी कोई अभिनय असाधना की हो तो तस्वीर छामे तो मैंने बोला कि यार मैं रोज 5 पदों को वंदन नमस्कार करती हूँ, क्यों अभिनय असाधना कर रही हूँ? यदि मैंने सुबह प्रतिक्रमण किया है, उसमें बोला है कि भैया मैंने आपको वंदन नमस्कार किया है, मैं दिन भर में कौन सी अभिनय असाधना कर रही हूँ? इस वजह से अभिनय असाधना की आई लाइक वन आचार्य बट आई डोंट थिंक अदर पीपल आर द आचार्य। ये अभिनय असाधना नहीं है तो क्या है दूसरे आचार्य के प्रति? बताओ क्या है, बताओ। हाँ, और ऐसे आदमी की गति क्या है पता है तुमको? किलुषित जाति का देवता बनता है, कभी नियमा मिथ्या दृष्टि, नियमा इसकी ये गति होती है। ऐसे लोगों की कभी इज्जत नहीं होती है और दे आर ऑलवेज इंसल्टेड। तुम ये जब ज्योग्राफी पढ़ोगे ना, ज्योग्राफी, तो 3 कुलुषित जाति के देव पढ़ोगे, देन यू विल रियलाइज दैट। सो हम ये अभिनय असाधना कर रहे हैं और कितने कर्मबंध कर रहे हैं। माय जॉब इज टू इंश्योर कि मेरे स्टूडेंट्स को कर्मबंध नहीं हो। दिस इज व्हाट माय जॉब इज। माय जॉब इज टू प्रोटेक्ट योर आत्मा, के तुम्हारी आत्मा कर्मबंध नहीं करे। तो नमो आर्यानंद के नाम पे तुम्हारी आत्मा नहीं करे, मैंने सब कुछ इंफॉर्मेशन देनी थी, दे दी। ओके, अब अगली क्लास में मैंने नवकार मंत्र पूरा पढ़ा दिया है। मैं फिर भी नवकार मंत्र के 5 पदों के अंदर हम कहाँ मेजर गलतियां करते हैं, मैं उन टॉपिक्स को ले लूंगी। गलतियां करते हैं ये पूरे नवकार मंत्र के को लेके होगा। इसको अलग एंगल से बोलो कि the major mistakes we make when we are doing नवकार मंत्र, that I'll be discussing. I will not be discussing अरिहंत कौन है, साधु कौन है, आचार्य कौन है। I won't be discussing, वो तुमको पढ़ा चुकी हूँ। अभी मैं पूरे 5 पदों को एक साथ लेके बता रही हूँ कि कहाँ हम गलत जाते हैं और ढेर सारे कर्मबंध के हमारा बाजा पूछता है। ओके, I will be dealing that from next class onwards, क्योंकि जैनियों को यदि नवकार मंत्र नहीं आता है तो भैया तुम किस एंगल से जैनी हो यार, ये तो बता दो। हाँ, और जैन धर्म याद रखना इज अ मोक्ष मार्ग। तो यदि आप मोक्ष मार्ग में नहीं हो तो ये बता दो कि कौन सा धर्म पाल रहे हो, ये भी बता दो, क्योंकि जैन धर्म तो डेफिनेटली नहीं पाल रहे। ठीक है, सो अगली क्लास इज ऑल अबाउट वेयर यू मेक मिस्टेक्स इन रिलेशन टू नवकार मंत्र। इट विल बी अ क्रिटिकल एनालिटिकल क्लास, critical analysis on what you are doing. It's known as an application based class, कि अप्लाई करो अपनी लाइफ में कि तुम कहाँ गलत जा रहे हो। आपको लगेगा यार तो बहुत सिंपल है, पर याद रखना एक एक गलती जो तुम करते हो ना, उससे तुम चतुर्विधि संघ से अलग हो सकते हो, तुम मिथ्या दृष्टि हो सकते हो और तुम एनाइलेट हो सकते हो जैन धर्म से। I don't want all those things to happen to you, so I'm going to take that next class on this things and नवकार मंत्र in a way still on. आप लोग को फिर भी यदि नवकार मंत्र मेरा आज की डेट में पूरा हो चुका है। ऐसो पंच नमोकारों का मतलब होता है ऐसे 5 लोगों को, 5 कैटेगरीज के लोगों को नमो करने से। नमकारो सर्व पाप पनाशनो, क्या होता है आपके ऊपर जितने भी पाप चिपके होते हैं ना, वो डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। सर्व पाप पनाशनो मतलब पाप इराडिकेट हो जाते हैं। ओके, सर्व पाप पनाशनो मंगलानंच सव्य सिंह परमंग हवई मंगलम। सभी मंगलों में, मंगल बहुत चीजें मंगल है। ओके, बहुत चीजें मंगल है दुनिया में। जैसे बोलते हैं ना कि जब तीर्थंकर भगवान गर्भ में आता है माता के, तो माता को शुभ सपने आते हैं, सपने आते हैं, तो सपने भी मंगल हैं। ऐसे बहुत चीजें मंगल होती है। ठीक है, तो कुछ द्रव्य मंगल है, कुछ ये मंगल है, कुछ ये मंगल है। देवता भी जब जाते हैं ना, तो जैसे एम्बेसडर की कार्स नहीं जाती है, मान लो मैं प्राइम मिनिस्टर हूँ तो मेरे आगे 3 कार जाएंगी, पीछे 3 कार जाएंगी, किसी में बॉडी गार्ड्स होंगे, किसी में ब्लड होगा, यू नो अंडरस्टैंड, ऑल दोस कार्स को एक काफिला जाता है। जब देवता भी, मान लो चकेंद्र भगवंत को महावीर स्वामी भगवान के संबोधन में आना है, तो क्या हमारी तरफ मुंह उठा के वो चले आएंगे? ऐसा होता है? ऐसा नहीं होता है। वो कैसे आते हैं उसका पूरा वर्णन आता है। उनके सामने कुछ शुभ चिन्ह फ्लोट होते हैं, जैसे कार्स जाती है ना, वैसे वो फ्लोट होके जाते हैं, चीजें जाती हैं, बहुत चीजें जाती हैं, उसके बाद ये जाते हैं। इस तरह से बहुत ब्यूटीफुल वर्णन आता है आगम में। ओके, तो आगम में बहुत शुभ और मंगल चीजों का वर्णन आता है। ओके, बट उन सभी मंगलों में बेस्ट कोई मंगल है तो वो है नवकार मंत्र। ओके, ये लास्ट लाइन का मीनिंग क्या होता है? सभी मंगलों में कोई बेस्ट मंगल है तो वो नवकार मंत्र है।
ऐसा जान करके कौन आदमी नवकार मंत्र नहीं करेगा? ओके, और याद रखना आगम 3 रूप है, सुत्तागम में, अथागम में, तदुभ्यागम में। एक तो सूत्र रूप, एक अर्थ रूप। मैं जो पढ़ा रही हूँ वो अर्थ रूप में पढ़ा रही हूँ, सूत्र रूप में मैं आपको मोबाइल पे यहाँ जीव हिंसा करके नहीं पढ़ा सकती। उसके लिए मुझे मुंहपत्ती पहनना जरूरी है, समाइक में होना जरूरी है, पंखा लाइट नहीं चालू हो सकता, वो सब चीजें इंपॉर्टेंट होती है। आई कैन नॉट यूज मोबाइल एंड एवरीथिंग। सो मैं सूत्र रूप में आगम पढ़ा रही हूँ। तो सुत्तागम में, अथागम में और एक तदुभ्यागम में होता है। तदुभ्यागम का मतलब होता है ये दोनों का कॉम्बिनेशन। ओके, तो आपको नवकार मंत्र सूत्र रूप में मत करो, अर्थ रूप में भी मत करो, तदुभ्यागमे में करो, मतलब दोनों का कॉम्बिनेशन, तब मैक्सिमम निर्जरा होगी आपकी। ओके, क्योंकि बचपन से पूजा तुम नवकार मंत्र सूत्र रूप में तो पढ़ रही थी, इवन दो यू डिड नॉट नो द मीनिंग। पर जैसे बच्चे को 1 साल के बच्चे को क्या सिखाया जाता है? नमो अरिहंतानंद, नमो सिद्धानंद सिखा दिया जाता था। तो 50 साल की उम्र तक तुम वही कर रही थी ना, तो तब अभी तक तुम सूत्र रूप में कर रही थी। अभी तुमको अर्थ भी आ गया है, तो अभी तुम तदुभ्या रूप में नवकार मंत्र का करो। नमो अरिहंत पे हो तो अरिहंत को विनय उत्कृष्ट लेवल पे ले जाओगे, तो तीर्थंकर नाम गोत्र का भी बंद लेवल की धर्म साधना करने की कैपेसिटी रखते हो। नवकार मंत्र बहुत बड़ा साइंस है। एवरीथिंग स्टार्ट्स विद नवकार मंत्र, एवरीथिंग शुड एंड विद नवकार मंत्र। मैं जैन धर्म में यदि आगम भी पढ़ती हूँ, एवरीथिंग स्टार्ट्स विद नवकार मंत्र, बट मोस्ट इंपॉर्टेंटली इट शुड फिनिश ऑल्सो। मतलब बाय द एंड ऑफ वट एवर आई हैव रेड, मुझे नमो की फीलिंग आनी चाहिए टुवर्ड्स सुदेव, सुगुरु, सुधर्म, इन तीनों में से आनी चाहिए। किसी की भी does not always have to be Mahavir Swami. It can be Sudguru also, it could be Sudharam also. But नमो की फीलिंग आनी चाहिए। So it is not only the beginning, but it is also the end of everything. यदि नमो की फीलिंग है, इसका मतलब सम्यक दर्शन भी होने की पूरी संभावना रहती है। निश्चय सम्यक दर्शन, व्यवहार सम्यक दर्शन तो है ही, पर निश्चय सम्यक दर्शन की भी पूरी संभावना रहती है। सो नवकार मंत्र की ग्रेटनेस और नवकार मंत्र कि कहाँ हम गलती करते हैं, विच विल डू इन द नेक्स्ट क्लास। सरस्वती जी, आपका कोई क्वेश्चन है? आपने हाथ ऊपर ऐसे किया था, आई थॉट यू हैव अ क्वेश्चन। ओके, सो मैक्सिमम लोग नवकार मंत्र करो और उसमें जितना रसायन ला सको, एक एक पद को लेके करो, मीनिंग के साथ करो, उनके गुणों को अप्रिशिएट करो। अगली क्लास में वी विल बी डिस्कसिंग कंपोनेंट्स रिलेटेड टू दैट। ओके, और उसमें भी यदि आपको कोई डाउट कहीं पे भी अभी भी नवकार मंत्र है, आई विल कंटिन्यू डूइंग दैट। आई एम रेडी, एंड द बेस्ट पार्ट इज टू नॉट शो कट्टरता, दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। राग गलत है, राग और द्वेष दोनों गलत है। वीत राग दशा पानी है, तो नवकार मंत्र के प्रति भी वीत राग दशा होनी चाहिए कि ओके। और लास्ट में एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट याद रखना, जरूरी नहीं है कि आपके अरिहंत भगवंत ग्रेट हो, जरूरी नहीं है कि सिद्ध भगवंत ग्रेट हो, वो तो सबको पता है अरिहंत ग्रेट होते हैं, सिद्ध ग्रेट हो। जरूरी नहीं कि आपके आचार्य भगवंत ग्रेट हो और मेरे आचार्य भाई बेकार हो, जरूरी नहीं है। जरूरी ये है कि तुम इन नवकार मंत्र के लोगों को कैसे यूज करते हो। यदि तुम नमो, तुम्हारे जैसे पूजा, तुम्हारे आचार्य बहुत अच्छे हैं, अमेजिंग आचार्य हैं, बट पूजा यूज करती है, उन आचार्यों को यूज करती है पैसे बढ़ाने के लिए, अपनी कोविड निवारण के लिए, या अपने बच्चों को पालने के लिए कि घर में शांति आ जाए, राइट। तो पूजा मिथ्या दृष्टि है। वो आचार्य तुम्हारा क्या फायदा कर रहा है, मुझे बताओ पूजा, राइट। यूज नवकार मंत्र के जितने भी लोग है ना, यूज देम टू गो टू मोक्ष। सो मैं आचार्य को कैसे यूज कर रही हूँ? मोक्ष जाने के लिए यूज। मैं तो किसी भी आचार्य को पकड़ के मोक्ष जाने के लिए यूज कर सकती हूँ। आई कैन यूज योर आचार्य पूजा, राइट। आई कैन यूज एनी आचार्य मोक्ष जाने के लिए यूज कर। मैं तो किसी के भी साधु, क्या मैं तो किसी के श्रावक, किसी भी संघ के श्रावक को पकड़ के यूज कर रही हूँ मोक्ष जाने के लिए। ओके, इट डज नॉट मैटर कि उनमें गुण है कि नहीं है, वो तो गुण फिक्स है। तुम्हारे में, तुम उनको सही तरीके से यूज कर रहे हो नवकार मंत्र के नहीं। ओके, ये भी समझ में आ रहा है, नवकार मंत्र को यूज करना है मोक्ष जाने के लिए। अंडरस्टूड? बट जनरली लोग क्या दिखाते हैं?
दादागिरी दिखाते हैं, अरे मेरे आचार्य ज्यादा बड़े हैं तेरे आचार्य से। बताओ कौन सा तत्व ऑपरेट हुआ, सोच के लिखना निश्चय से। एनीबडी? मैं दादागिरी मारती हूँ, मेरे आचार्य इज बेटर देन योर आचार्य, मैं कौन से तत्व ऑपरेट कर रही हूँ? मान कर रही हूँ, इसका मतलब मैं पाप तत्व भी, हाँ सुरेंद्र भैया मान कर रहे हैं। आश्रव आश्रव तत्व भी ऑपरेट हो रहा है, पाप तत्व भी ऑपरेट हो रहा है, पुण्य की भी कमी हो जाती है जब हम मान करते हैं ना, तो वो ऑपोजिट डायरेक्शन में वर्क करता है और वो पुण्य भी फ्यूचर में कम हो जाता है। तो हर तरीके से गलत तत्व ऑपरेट हो रहे हैं, हमको तो पुण्य मोक्ष तत्व ऑपरेट करना था ना। सो आश्रव पाप और बंध तीनों हो गए। वेरी गुड वेरी गुड। और करना क्या है ये आपको पता है। सो मैं आज के बाद ये नहीं सुनना चाहती कि मेरे अरिहंत भगवान बेटर है, कि मेरे आचार्य भगवान बेटर है, कि मेरे साधु भक्त बेटर है। मैं सुनना चाहती हूँ कि मैं यूनिवर्स में कोई भी साधु, कोई भी आचार्य, कोई भी अरिहंत भगवंत और कोई भी सिद्ध भगवंत को यूज करके मैं मोक्ष मार्ग में आगे बढ़ रही हूँ और तीसरे भव में मैं मोक्ष चली गई जाने की कैपेसिटी मैं ला रही हूँ। ये मुझे सुनना है आप लोगों से। अंडरस्टूड? use these people to go to moksha. You just have to use these people. Understood? Huh? I hope you all become halukarmi by doing Namo Arihantan Navkar mantra, because ये बहुत बड़ी चीज है. Okay? So next class is going to be the full Navkar mantra class. Okay? चलिए जय जय। जय जय।